स्टार्टेड ना, शोभा जी केम इन द क्लास अर्ली, तो मैंने शोभा जी को बोला ये जो भजन जो मैं कर रही हूँ और भजन के साथ में आगम पढ़ रही हूँ ना जानबूझ के, ये आप जैसे लोगों के लिए है जिनको पता है आगम पढ़ना है, जिनको आगम पे बहुत श्रद्धा है, विश्वास है, पर फिर भी लेजीनेस की वजह से पढ़ना नहीं है। राइट। सो मैंने सोचा यदि आप नहीं पढ़ोगे तो क्या मैं छोड़ दूंगी आप लोगों को? मैं फिर भी आगम को च्यू करके खाना बना के टमी में डाल ही दूंगी। आगम तो पेट में जाएगा, सिस्टम में जाएगा, बॉडी में जाएगा, और आपको तब रियलाइज होगा कि आप कितना मिस कर रहे हो, हाउ मच यू आर मिसिंग बाय नॉट रीडिंग द आगम्स। ठीक है। पिछली क्लास में महावीर स्वामी भगवान ने, और ये भजन में भी आगम की तारीफ श्रावक की तारीफ ही हुई थी। पर पिछली क्लास में मैंने श्रावक की तारीफ के एंगल से नहीं पढ़ाया, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। राइट। मतलब अच्छा पॉइंट पॉइंट था खंदक सन्यासी का, पर मैंने हाईलाइट किसको किया? जो आगे की स्टोरी के अंदर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आया। राइट। मैंने उसको हाईलाइट किया। मैंने ये भी बताया कि नेगेटिव क्यों है और क्यों पॉजिटिव है। राइट। कि खंदक का आज पुण्य का उदय है, तो आज हम लोग उसको खंदक सन्यासी अमेजिंग साधना वाला श्रावक बोल के उसकी तारीफ कर रहे हैं। बस पुण्य की वजह से हम भी उसको कर रहे हैं, बट वी कैन सी थ्रू, सम्यक दृष्टि जी कैन सी थ्रू द रियलिटी। रेपुटेशन पे नहीं जाता है वो। क्या सी थ्रू कर पा रहा है? कि दोनों चीजें हैं श्रावक में, अच्छा भी है बुरा भी है। ठीक है। तो बुराई से सीखो कि ये बुराई नहीं करनी है हमको, और अच्छाई से क्या सीखनी है हमको कि देखो कितनी दृढ़ता है, कितनी। राइट। सो जो अच्छी चीज है ले लो। बट ये तो आप जैसे लोगों से मेरा एक सवाल खंदक सन्यासी पे था कि आप लोग कभी सोच के देखो, डू यू अप्रिशिएट योर गुरु बिकॉज ऑफ विस्मय के वाओ मैन ऐसा तो कभी हुआ नहीं, सोचा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, बट मेरे गुरु में वो क्वालिटीज हैं। कभी आप लोगों ने ऐसे कारणों की वजह से अपने गुरु को अप्रिशिएट किया है? हाँ, सोच के देखो। गिव मी एग्जांपल्स, ईमानदारी से। आई लाइक एग्जांपल्स। स्टार्ट। चंचल जी आप एग्जांपल दीजिए। प्रकाश मुनीसा के वाचनी में जब जाते थे तो तरह तरह के लोग जो सवाल करते थे और जिस तरीके से वो सवालों का आंसर देते थे, तो लगता था कि इनको ज्ञान तो चलो है, पर जो आंसर आंसर का सही सटीक आंसर देने की जो कला है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हो तो ही आप ऐसा कर सकते हो, पर ज्ञान और पढ़ाई में फर्क है ऐसे कि उनका ज्ञान पर कितना चंचल जी, मजा हो। पर ये जो विस्मय है ना, ये विस्मय गुणों से है, इसलिए गुणों का विस्मय इज गुड। ठीक है। मैं जो ये विस्मय वाला जो अंबर सन्यासी का जो स्टोरी के अंदर जो विस्मय वाला टॉपिक था ना, वो विस्मय वो है जो पुण्य प्रकृति का उदय, या अच्छा, पुण्य प्रकट। कोई पावर्स का उदय हो, पावर्स का उदय हो। राइट। पावर्स या पुण्य प्रकृति के उदय की वजह से आप विस्मय और चकाचौंध हो जाते हो। राइट। और ये उसकी वो गलत बोला है। आप जो बोल रहे हो ना वो तो बिल्कुल सही है। वो तो इनफैक्ट आपका गुण अनुराग दिखाता है अपने गुरु के प्रति, विच इज अ गुड थिंग। यही करना है आपको। ठीक है। तो वहां आप गलत नहीं हो, बिल्कुल सही जा रहे हो चंचल जी। कहाँ हाँ, नहीं करना है विस्मय मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देती हूँ। शोभा जी आपके पास कोई एग्जाम्पल था तो आप भी शेयर करिए। यस, लाइक हमारे हमारे एक महाराज साहब आते थे, एंड लाइक माय हस्बैंड यूज्ड टू से कि महाशिवरात्रि के दिन रात को पूरे रात पूजा करते हैं, एंड कुछ मनी का होता है और यूं चमत्कार और ऐसे। तो आई यूज्ड टू नॉट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई डिडंट फील एनीथिंग ओके। ग्रेट अबाउट इट। लेकिन मैं जब दूसरे महाराज साहब जो अपने को बताते हैं कि नवकार मंत्र गिना करो, ये करो, वो करो, तो आई यूज्ड टू लाइक दैट पार्ट, but I used to not like this part. Like it was more of संसार की बातें ज्यादा होती थी, so मुझे उसमें कोई इतना I used to not feel that much of विनय। ओके। सो शोभा जी एटलीस्ट यू फिगर्ड इट आउट, इसका मतलब आपके दिमाग में चल रहा था। ठीक है। सो योर इंटरप्रिटेशन वाज राइट कि देखो ये संसारी चीजें हैं और ये पता नहीं क्या किस टैंजेंट पे चले गए, और इन चीजों की अप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए, पर गुणों की होनी चाहिए। गुण का मतलब होता है तपस्या की, दृढ़ता की, साधना की, वो सब की अप्रिसिएशन होनी चाहिए। मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने एक बार मतलब मतलब एक श्रावक था,
उसको बोला जाता था कि ये तो बहुत गुरु भक्त है, मतलब ही वॉज वन ऑफ द गुरु जिस विद द टाइटल गुरु भक्त, राइट। तो मैंने अचानक एक दिन पूछ लिया कि आपके गुरु में क्या ग्रेटनेस है। एंड we were in the car, and in 1 hour of drive of the car, he kept on telling me all the things which almost like a chamatkar. ये होने से ये चमत्कार, ये होने से ये चमत्कार, right? I'll give you 1 or 2 examples. उसने बोला कि मैं मारासा के दर्शन करने गया, तो मारासा वो होता है ना, बिहार में कुछ भी चीज कहीं पे भी नंगे पैर चलते हैं, तो मारासा का पैर है ना लोहे पे पड़ा, लोहे पे पड़ा, ठीक है। तो वो मुझे बोलता था कि ही यूज्ड टू मेक अम्ब्रेलास, मतलब उनका बिजनेस था अम्ब्रेला बनाने का। तो उसने ऐसे ही सोचा कि यदि गुरु ने लोहे को टच किया है ना, तो मुझे लोहा खरीद के रख लेना चाहिए पूरा, मतलब 1 साल का खरीद के रख लेना चाहिए, कपड़ा और ये सब खरीदना नहीं चाहिए। और उसने वो किया, और कहता है आगे जाके लोहे का इतना दाम बढ़ गया कि मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ उसमें से, उस डील से। सो देखो, मेरे गुरु के पैर किस पे पड़े थे? लोहे पे पड़े थे। मुझे डायरेक्शन मिला। क्या डायरेक्शन मिला? कि लोहा खरीद लो, बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ ना। दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, वो और वो एक एग्जाम्पल नहीं, वो पूरे 1 घंटे तक ऐसे ही एग्जाम्पल दिए। मैं सोची थी अभी कुछ सही एग्जाम्पल देगा, अभी कुछ सचमुच अपने गुरु की तारीफ करेगा, अभी अभी भी गुरु की तारीफ करेगा। आपको पता है उसने एक भी सचमुच गुरु की तारीफ नहीं की, बट ऑल विस्मय, चमत्कार, ऑल ये थिंग्स। हम तो जब जाते हैं गुरु को, तो बाहर से ही, गुरु सोने चले गए थे तो हमने बाहर से ही वंदना की, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको पता लग गया था कि हमने तो रात को आके वंदना किया हमने, राइट। सो मेरा सवाल ये है कि जब कोई भी धर्म की साधना होती है ना, कोई भी धर्म की साधना होती है, ठीक है, जैन धर्म तो छोड़ो, चाहे वो नॉन जैन मिथ्या दृष्टि की भी होती है ना, तो लब्धियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लब्धियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो लब्धि तो, अवधि ज्ञान लब्धि भी तो सम्यक दृष्टि को भी होती है, मिथ्या दृष्टि को भी होती है ना। मिथ्या दृष्टि को हम बोलते हैं ना, विभंग ज्ञानी बोलते हैं ना, राइट। सो एनी एनी बाल तप से भी आप लब्धियां उत्पन्न कर सकते हो। सो जो भी ये वर्णन कर रहा था लब्धियों का और ये सब कर रहा था, जिससे हम चकाचौंध होके हम लोग इंप्रेस हो गए, राइट, कि गुरु का नाम लेने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, इस गुरु का नाम लेने से ये हो जाता है ना, लोग ऐसा करते हैं। विस्मय, प्लीज डोंट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट। क्यों अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए? यदि आप अट्रैक्ट हो गए तो क्या हो गए? चांसेस आर मैक्सिमम यू विल गेट डेविएटेड फ्रॉम मोक्ष मार्ग, आप डेविएट हो जाओगे। हाँ, इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि यदि आप धर्म की वजह से आपको लब्धियां उत्पन्न हो रही है ना, डू नॉट यूज दोज लब्धीज अनलेस इट इज फॉर जैन धर्म। जैन धर्म के अलावा ये लब्धियां यूज मत करो। और ये लब्धियां उत्पन्न है किसी को बताने की कोशिश भी मत करो। मतलब यू डोंट नीड टू टेल पीपल दैट यू आर ग्रेट इन योर ओन वेज, क्योंकि ये क्षम रूप है, अभी है और कल नहीं है, यू नेवर नो, राइट। सो अपनी तारीफ करके, मान करके क्या फायदा, बताने की भी जरूरत नहीं है। और हो सके तो इनको यूज मत करो। जैसे कहते हैं ना, गौतम स्वामी भगवान के लिए बोला गया था लब्धि तणा भंडार, ऐसा वर्ड यूज करते हैं, सेंटेंस यूज होता है कि वो लब्धि के भंडार थे। कौन? गौतम स्वामी भगवान, ठीक है, गणधर थे। लब्धि होना नॉर्मल है। उन्होंने यदि अपनी मन पर्याय ज्ञान लब्धि और उन्होंने अवधि ज्ञान लब्धि ये कभी यूज की है, तो संवत्सरण में दूसरे लोगों के सवाल को जान के सवाल करते थे वो खुद महावीर स्वामी भगवान से। मतलब सभा में बैठे हुए लोगों के सवाल पूछ लेते थे। क्यों पूछ लेते थे? कि क्योंकि लोगों को जवाब मिल जाए। लॉट ऑफ पीपल इन संवत्सरण डिडंट हैव द गट्स टू स्पीक अप एंड आस्क क्वेश्चंस टू महावीर स्वामी भगवान। सो वो लब्धि तब यूज करते थे धर्म के लिए, तो फिर भी समझ में आता था। बिना धर्म के उन्होंने कब लब्धि यूज की? बताइए, कहाँ वर्णन आता है? 32 आगमों में कहीं यूज नहीं की ना। तो आपको भी ये लब्धियां से चकाचौंध होके, इम्प्रेस होके, उसका उसका व्याख्यान करना, रे बाप रे ये लब्धि कितनी अच्छी है, इज नॉट विस्मय, मतलब विस्मय होके तारीफ करना इज नॉट अ गुड थिंग। आज के बाद सोच लो कि यदि मैं अपने गुरु की तारीफ करती हूँ कि मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं अपने गुरु का नाम लेके, या ये सब चीजें, सेंटेंसेस आप मानते हो, राइट।
सो आप वो विस्मय वाला पुण्य प्रकृति के उदय की वजह से जो जो विस्मय हो रहा है ना, उसी को कंसंट्रेट कर रहे हो आप, मोक्ष मार्ग पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। समझ में आया? किस पे कंसंट्रेट करना है हमको? मोक्ष मार्ग पे। साधु के गुणों को अप्रिशिएट करो, ये चमत्कार पे अप्रिशिएट मत करो। जैन धर्म चमत्कार को अप्रिशिएट नहीं करता है। 32 आगम में वर्णन आता है, बट इट इज नॉट अप्रिशिएटेबल, याद रखना। इट्स नेगेटिव कॉनोटेशन में जाता है। सो आज के बाद यदि आप ये विस्मय की चीजें सुनते रहोगे, देखते रहोगे और सब कुछ करते रहोगे ना, आप मोक्ष मार्ग से सचमुच डेविएट हो जाओगे। आपकी क्या बात करूं, मैं अपनी बात करती हूँ। मैं कहीं गई थी और मुझे किसी ने बोला ये इनका नाम लेने से ना सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी थी यार, करके देखो क्या, राइट? सबके मन में हर आदमी को लगता है कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। लोभ कषाय हमारा हमेशा एक्टिवेटेड होता है। एक्टिवेटेड होने की वजह से क्या होता है, कब हम लोभ कषाय के उदय की वजह से मिथ्यात्व में चले जाएं आपको पता नहीं है। सो आज के बाद कसम खा लो कि ये इम्प्रेस नहीं होना है, ये मैजिक से ना ये इम्प्रेस होना है, ये ये हो जाता है वो हो जाता है, इससे इम्प्रेस नहीं होना है। ठीक है? आप लोग इतने हाई लेवल पे श्रावकपना आप सीख रहे हो, कोई आसान नहीं है कि इस लेवल पे श्रावकपना कोई समझे, सीखे, समझे। बहुत गहराई में आप समझ रहे हो। यू पीपल आर रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग। आई कैन टेल यू कि आप कितनी अच्छी लेवल पे कर रहे हो। उसके बाद ये जो भाव आ जाते हैं ना कि मैं ये विस्मय होके तारीफ करना, ये आज के बाद नहीं सुनेंगे। कोई और एग्जाम्पल बताइए जिसमें आप लोग विस्मय हुए थे और में करना है। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो। विस्मय गुणों से हो रहे हो तो वेरी गुड, पर विस्मय ये बेकार के चकाचौंध से हो रहे हो ना, यू शुड कीप इट असाइड, बोलो भी मत। मैं एक आचार्य भगवंत के पास गई थी। उनकी उन सी हमको भी कई चीजें समझ में आ जाती है। तो मुझे समझ में आ गया था कि दीज पीपल आर कम्युनिकेटिंग इन देयर हेड ऑल्सो विद वन अनदर। ओके, ना आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये कौन सा ज्ञान है, मनव पर्याय ज्ञान हो नहीं सकता। क्या ये अवधि ज्ञान है, या किसी देवी देवता की हेल्प से कर रही हैं, या कोई मतिश्रुत का उपशम है, और यदि है तो उससे क्या हो, क्या ट्रिगर होता है। ये सब चीजें मैं डिटेल में सोच रही थी। आर यू क्लियर? ये सोचने के बाद मैंने ये इंफॉर्मेशन अपने पास रखी, किसी एक आदमी मतलब बताने की कोशिश नहीं की दैट दैट पर्सन वाज दैट पावरफुल या उसको ये हो गया। राइट? क्यों नहीं बताने की कोशिश की? देन इट विल बिकम विस्मय। फिर मैं उनको वो एडजेक्टिव से संबोधन कर रही हूँ ना कि देखो उनमें इतनी पावर्स हैं। राइट? पावर्स तो धर्म की वजह से क्या बाल तप करके किसी को भी आ सकता है। सो आज के बाद कसम खा लो कि हम मैजिक से इंप्रेस नहीं होंगे। राइट? मैजिक वॉन्ड ये सब चीजें साउंड्स गुड, प्रॉब्लम सॉल्व गुड, ट्रस्ट मी दिस विल टेक यू अवे फ्रॉम मोक्ष मार्ग। आपका मोक्ष मार्ग का बाधा बच जाएगा। इस वजह से प्लीज ये हरकतें मत करो। ठीक है? सो आपको पचकान तो नहीं दिला रही इस बात के लिए, बट स्पेशल उपयोग रखिएगा। मैं भी 3-4 महीने में एक बार मेरा भी विचार भटक होते हैं ना, बहक जाते हैं, और मैं भी इस चकाचौंध के पीछे मेरे को भी लालच आ जाता है यार, सीरियसली वो आदमी इज दैट ग्रेट यार, उस पूछ लूंगी तो शायद मेरा भी भला हो जाएगा। राइट? मेरी आत्मा का भी मतलब मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मेरा भी मन करता है। एन एवरेज आज आज एज ऑफ नाउ 3 मंथ्स में एक बार होता है। मैं एवरेज की बात बता रही हूँ। सो जब मेरा भी होता है, आपका भी होता है, हाँ, व्हाट डू यू हैव टू डू? कम आउट ऑफ इट। अपने आप को वापस स्थिर करो। और क्या बोलोगे? तो लोभ कषाय है, नथिंग एल्स। मोहनीय कर्म का लोभ कषाय मुझे उल्लू बना रहा है, मुझे उल्लू नहीं बनना है, मुझे ये नहीं करना है। ठीक है? ओके, चलिए आज एक नया स्टोरी, लेट्स अस डील इनटू इट। मैं ना जब ये कर रही थी ना, तो ये 4th लाइन में भूल गई थी फॉर सम रीजंस। ठीक है? ये सम्यक ज्ञान के रिलेटेड है। पर वाद्यों की तर्कें सुनकर न पाऊं संशय, दूं युक्त युक्त उत्तर, मुद्रक मुझे बनाना। मुद्रक जो श्रावक था ना, वो भगवती सूत्र में उसका वर्णन आता है 18th शतक के अंदर, 18th शतक के अंदर। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस गाय, मुद्रक श्रावक के बारे में। ओके okay?
मुद्रक श्रावक का अन्य तीर्थियों से वाद। ठीक है, भगवती सूत्र शतक 17 उदेक्षक 7। ओके, एक बार राजगृह नगर में, मतलब मुद्रक नाम का श्रमणोपासक, मैं शॉर्ट में पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू द जिस्ट ऑफ इट। राजगृह नगर में मुद्रक नाम का श्रमणोपासक रहता था, मतलब श्रावक रहता था। ठीक है, I don't know whether it is readable or not. हे मुद्रक, आई थिंक ये क्लियर नहीं है ना मेरा जो है, आई डोंट नो। मैं या घर पे इट्स नॉट क्लियर नहीं है। एक मिनट, लेट मी जस्ट सी क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो भी मैं फिर भी ऐसे ही पढ़ जाती हूँ। ठीक है, ओके, नाउ आई थिंक इट इज बेटर। ठीक है, तो किसी ने अन्य तीर्थियों ने मुद्रक श्रावक को आके पूछा, हे मुद्रक, तुम्हारे धर्माचार्य, धर्म उपदेशक, श्रमण ज्ञात पुत्र मतलब महावीर स्वामी भगवान को ज्ञात पुत्र बोला जाता था, 5 आस्तिकाय की परूपना करते हैं। वाई 5 आस्तिकाय? बिकॉज समय इज नॉट एन आस्तिकाय, रिमेंबर दिस, समय इज नॉट एन आस्तिकाय इत्यादि। 7वें शतक के अन्य तीर्थिक उदेशक व्रत यावत, हे मुद्रक, ये कैसे माना जाए? इसका मतलब अन्य तीर्थियों ने क्या पूछा कि आपके महावीर स्वामी भगवान जो है ये 5 आस्तिकाय की परूपना करते हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? कारण क्या है कि ये जो 5 आस्तिकाय है ना, दिखते ही नहीं है। उनमें से सॉरी 5 आस्तिकाय और 6 द्रव्यों में से क्या दिखता है? सिर्फ पुद्गल ही दिखता है, बाकी सब कुछ दिखते नहीं है। इसीलिए वो अन्य तीर्थी क्या पूछते हैं, परूपना करते हैं इत्यादि। ये कैसे माना जाए? हाउ कैन वी बिलीव कि जो चीज हम देख नहीं रहे सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, तो भी हाउ कैन वी से दैट दे एग्जिस्ट? तो मुद्रक श्रमणोपासक ने उन अन्य तीर्थी से कहा कि वस्तु के कार्य से उसका अस्तित्व जाना और देखा जा सकता है, राइट? बिना कार्य के कारण दिखाई नहीं देता है। मतलब मुद्रक उसको बोलता है, यस, हम लोग 5 आस्तिकाय को ना देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट वस्तु के कार्य से उसका अस्तित्व जाना जा सकता है। कार्य मतलब इफ द जॉब इज गेटिंग डन, इट मीन्स दैट थिंग एग्जिस्ट, ओके? बिना कार्य के कारण दिखाई नहीं देता। सो अन्य तीर्थी ने मुद्रक श्रमणोपासक को आक्षेप पूर्वक, मतलब इल्जाम लगाते हुए कहा, हे मुद्रक, तू कैसा श्रमणोपासक है कि जो तू 5 आस्तिकाय को जानता देखता नहीं है? क्योंकि पुद्गल को 5 आस्तिकाय में पुद्गल जो है ना, पुद्गल हम लोग देखते नहीं है, सॉरी पुद्गल ही है जिसको हम देखते हैं। सो माइनस पुद्गल यहाँ पे लिखा है, दैट्स व्हाई अगेन षड द्रव्य में से 5 को लिया गया है कि 5 को जानता देखता नहीं है, फिर भी मानता है। ठीक है, तो तो क्या होता है कि मुद्रक श्रावक इसका जवाब देते हैं। क्या जवाब देता है? मुद्रक श्रमणोपासक वे अन्य तीर्थी से कहते हैं, हे आयुष्मान, वायु प्रवाहित होती है, क्या ये ठीक है? तो क्या मेटाफर से वो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, काउंटर क्वेश्चंस पूछता है मुद्रक? मुद्रक पूछता है, क्या वायु जो है
वो चलती है, मतलब प्रवाहित होती है। तो उत्तर मिलता है हाँ, ये ठीक है कि वायु प्रवाहित होती है। हे आयुष्मान, बहती हुई वायु का रूप तुम देखते हो? तो कहता है वायु का रूप दिखाई नहीं देता है। तो होता है हे आयुष्मान, गंध गुण वाले पुद्गल हैं, मतलब स्मेल, क्या कैन यू स्मेल पुद्गल? तो कहते हैं हाँ है। हे आयुष्मान, तुम उन गंध गुण वाले पुद्गल के रूप को देखते हो? तो आंसर है अन्य तीर्थी बोलते हैं ये अर्थ सामर्थ्य नहीं है, मतलब नो, वी कैन नॉट सी। तो प्रश्न होता है हे आयुष्मान, क्या अरनी की लकड़ी में अग्नि है? मतलब हम लकड़ी जलाते हैं ना, तो अरनी की लकड़ी में अग्नि होनी चाहिए तो ही तो वो निकलती है। तो कहते हैं अरनी की लकड़ी में अग्नि है? तो कहते हैं हाँ है। हे आयुष्मान, क्या तुम उस अरनी के लकड़ी में रहती हुई अग्नि का रूप देखते हो? तो बोला कि नो, दैट्स, ये अर्थ सामर्थ्य नहीं है, मतलब दैट्स नॉट पॉसिबल। फिर सवाल पूछा हे आयुष्मान, समुद्र के उस पार पदार्थ है? हाँ है। हे आयुष्मान, तुम समुद्र के उस पार रहे हुए पदार्थ को देखते हो? तो कहते हैं नहीं, ये अर्थ सामर्थ्य नहीं, मतलब इतना समुद्र के पार हम कैसे जाने पर, ऑब्वियसली समथिंग वुड बी डेफिनेटली बी देयर। हे आयुष्मान, क्या देवलोक में रहे हुए पदार्थ हैं? तो कहते हैं हाँ है। हे आयुष्मान, क्या तुम देवलोक में रहे हुए पदार्थों को देखते हो? तो आंसर है ये अर्थ सामर्थ्य नहीं है। इस तरह से 10 आर्ग्यूमेंट्स किसने किए? मुद्रक श्रावक ने अन्य तिथियों को किया। ठीक है, 10 आर्ग्यूमेंट्स किए, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स किए। ठीक है, तो एंड में आंसर मिलता है हे अभी मुद्रक जवाब देता है, हे आयुष्मान, मैं तुमसे कोई भी छद्मस्त मनुष्य जिन पदार्थों को नहीं जानता, नहीं देखता, उन सभी का अस्तित्व नहीं माना जाए तो तुम्हारी मान्यता अनुसार तो लोक में बहुत से पदार्थ का अभाव हो जाएगा। ये कहकर मुद्रक श्रमणोपासक ने, सॉरी, मुद्रक श्रमणोपासक ने उन अन्य तीर्थियों का पराभव किया और निरुत्तर किया। उन्हें निरुत्तर करके वह गुणशील उदान में श्रमण महावीर स्वामी की सेवा में आया और 5 प्रकार के अभिगम से भगवान महावीर स्वामी के समीप जाकर परिउपासना करने लगा। अभी तक हमने क्या देखा है कि ये मुद्रक श्रावक था ना, इसको अन्य तीर्थी ऐसे ही आके बोलते हैं कि यार तुम्हारे महावीर स्वामी भगवान तो इस लेवल की परूपना करते हैं, पर ये 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य तो दिखाई नहीं देते हैं, और 6 उनमें 5 तो आस्तिकाएं हैं, एक ये नहीं है, न दिखते हैं न फील कर सकते हो, आधी चीजें तो समझ ही नहीं आती है क्या है। सो हाउ कैन यू टेक दैट आंसर एंड से ओके दैट एग्जिस्ट? तो इसने देखो युक्ति युक्त क्या आंसर दिया कि काफी चीजें हमको नहीं दिखती, नहीं हम उसको फील कर पाते, फिर भी वो थिंग एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसका कारण एग्जिस्ट करता है, उसका रीजन, और उसकी जो रिजल्ट्स होते हैं ना, मतलब जैसे अग्नि जलती है लकड़ी में से, तो उससे पता लग जाता है कि इसके अंदर ये सब चीजें हैं। ठीक है, सो उसने एक तरीके से आंसर देखो भगवान लोगों को निरुत्तर कर दिया। ओके, हे मुद्रक, इस प्रकार संबोधित करके, मतलब महावीर स्वामी भगवान वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही वेंट टू संबोधन। इस प्रकार संबोधित करके श्रमण महावीर भगवान ने कहा, हे मुद्रक, तुमने उन अन्य तीर्थियों को ठीक उत्तर दिया। हे मुद्रक, तुमने अन्य तीर्थी को यथार्थ उत्तर दिया है। हे मुद्रक, जो व्यक्ति बिना जाने, बिना देखे और बिना सुने किसी अदृश्य, अश्रुत, असम्मत, अविज्ञात अर्थ, इसका मतलब क्या है? बिना देखे, बिना सुने, अदृश्य, अश्रुत, अश्रुत मतलब गलत, गलत चीज को, राइट, असम्मत मतलब सही नहीं है, अविज्ञात मतलब किसी को नहीं पता, अर्थ हेतु और प्रश्न का उत्तर बहुत से मनुष्य के बीच में कहा है, जतलाता है, यावत दर्शाता है, वे अरिहंत कथित धर्म के और केवली ज्ञानी की और केवल परूपित धर्म की स्थापना करता है।
हे मुद्रक तुमने अन्य तिर्थी को यथार्थ उत्तर दिया, ठीक है। नाउ दिस लाइन्स हैव वेरी बिग मीनिंग, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इसके ना मैं आई लेट मी गो स्लो, ओके। पहले मैं ये पेज पे आपको डिस्कशन करना चाहती हूँ, इस पेज पे, कि 10 जब आर्ग्यूमेंट दिए, किसने आर्ग्यूमेंट दिए? मुद्रक श्रावक ने श्रमणों अन्य तीर्थी को। तो क्या यही आंसर थे कि और भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं एक ही वस्तु के? सोच के देखो, आपसे कोई सवाल पूछता है तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि वन और से ज्यादा आंसर्स हो? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? सोनल, इज देयर अ पॉसिबिलिटी? Yes, aunty. राइट, आई गिव यू वन एग्जांपल। जब भी कभी लोगों को पुश करना होता है ना कि श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करो या प्रतिक्रमण करो, तो लोग क्या बोलते हैं, हम प्रतिक्रमण क्यों करें, हम श्रावक के 12 व्रत करें, तो क्या लोग क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अरे पहाड़ जितना पाप है ना, राई जितना रह जाएगा। जनरली दिस आर्ग्यूमेंट इज गिवन, राइट। और मुझे वो कभी भी आंसर कन्विंसिंग नहीं लगता है, कभी भी वो आंसर कन्विंसिंग नहीं लगता है, इवन दो दैट इज द राइट आंसर, याद रखना। तो राइट आंसर होने के बावजूद भी मुझे वो कन्विंसिंग क्यों नहीं लगता है, बताइए। मे बी आपको कोई और, हाँ, अगर आपको कोई और एग्जांपल से दे तो मे बी यू विल बी एबल टू रिलेट मोर। या तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, तो मैं ना कभी भी, तो मैं ऐसी, जब मुझे किसी ने पहली बार ये आर्ग्यूमेंट दिया था ना इसलिए प्रतिक्रमण करना होता है, आई वाज लाइक मैन दिस इज नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट इवन मोटिवेटिंग मी टू डू श्रावक के 12 व्रत और उसके लिए प्रतिक्रमण करो, मेरा तो इच्छा ही नहीं हो रही है। बट जब मुझे उसका, तो मैंने भगवान से पूछा, भगवान इज देयर एनी अदर लॉजिक, मैं क्यों प्रतिक्रमण करूं, क्यों श्रावक के 12 व्रत लूं? तब मुझे वो याद है, मैंने तब मुझे वो शयोपशम से मुझे मतलब आई फिगर्ड इट आउट कि जब हम द्रव्य से पचकान लेते हैं, मतलब शरीर से पचकान लेते हैं, राइट, हाँ, तो उसी चीज की के प्रति निश्चय दृष्टि से मतलब अनिच्छा उत्पन्न हो जाती है। अनिच्छा का मतलब होता है उस चीज से मेरे को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वैराग्य उत्पन्न होने से क्या होता है? मुझे वैराग्य उत्पन्न होने से कर्मों की निर्जरा होती है आंटी। वेरी गुड। सो मुझे वैराग्य चाहिए और मोहनीय कर्म भी कंट्रोल होता है सोनल, ठीक है। मोहनीय कर्म कंट्रोल करने से ही सम्यक दर्शन होता है। सो मुझे ये वाला लॉजिक ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं हमेशा ये वाला लॉजिक देती हूँ लोगों को कि क्यों प्रतिक्रमण करो, क्यों श्रावक के 12 व्रत धारण करो, क्योंकि भाई तुमको अपना वैराग्य बढ़ाना है, राइट। इसलिए द्रव्य से ले लो तो निश्चय दृष्टि से भी वैराग्य बढ़ेगा, और वैराग्य बढ़ेगा तो ही मोहनीय कर्म कंट्रोल होगा, और मोहनीय कर्म कंट्रोल होगा तो ही मतलब से ही सम्यक दर्शन होगा। मैं ये लॉजिक हमेशा देती हूँ। सी, जो लोग पहाड़ और राई का एग्जाम्पल देते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट एग्जाम्पल, मैं गलत नहीं है, टेक्निकली देखा जाए वो गलत है, बट इट्स नॉट हिटिंग, इट्स नॉट फोर्सिंग द अदर पर्सन टू टेक द व्रत, ओके। बिकॉज तो मैं जो मुझे लगता है कि जो मैं एग्जाम्पल देती हूँ मुझे हिटिंग लगता है, बट मेरा जो ये रीजन देख के भी कई लोगों को यदि हिटिंग नहीं लगता है, सो आई एम श्योर देयर आर अदर मल्टीपल रीजंस, राइट, टू कन्विंस पीपल के क्यों श्रावक के 12 व्रत लेने चाहिए, क्यों प्रतिक्रमण करना चाहिए। देयर वुड बी, राइट। सो हर आदमी के पास आंसर देने की कला अलग अलग तरीके से है, क्योंकि सबका शोभशम अलग अलग है, राइट। तो मुद्रक ने जो आंसर दिया ना, पहली बात समझो, राइट, वो अपनी कैपेबिलिटीज पे दिया, अपनी कैपेबिलिटीज पे दिया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्लीज डेवलप करो ये क्वालिटीज के सामने वाले को कैसे आंसर देना है, एंड यू एज अ श्रावक कैन डेवलप दीज क्वालिटीज, ओके। जैसे इस लाइन में क्या लिखा है, परवादियों की तर्के सुनकर न पाऊं संशय, मतलब ही डिडंट स्टार्ट डाउटिंग जैन धर्म, हाँ, दो युक्ति युक्त उत्तर, उसने युक्ति युक्त उत्तर जवाब दिया, मुद्रक मुझे बनाना। आप भी यदि कोई सवाल पूछे ना, तो उसको सुन के अपने ऊपर डाउट मत करना, जैन धर्म पे डाउट मत करना, बल्कि युक्ति युक्त आंसर दो, एंड देयर कुड बी मोर देन one or two or maybe 10 or 20 or maybe more answers, remember, okay। सो इससे ना मुझे 2-3 चीजें और भी सीखने को मिलती है इस एग्जाम्पल से। क्या सीखने को मिलती है कि देयर कुड बी मल्टीपल आंसर्स टू द सेम क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कन्विंस करना है ना, कन्विंसिंग का तरीका अलग अलग होता है। सो कई बार क्या होता है, सर्टेन थिंग्स इफ आई एम नॉट कन्विंस्ड ना,
तो मैं एक के पास पूछती हूँ, तो वो कन्विंस यदि मुझे आंसर नहीं देता है ना, तो मैं किसी और के पास जाके वही चीज सीखती हूँ। मुझे वो भी कन्विंसिंग आंसर नहीं देता, तो मैं तीसरे जन के पास जाके वही क्वेश्चंस पूछती हूँ। देयर आर टाइम्स जब मुझे सालों लग जाते हैं टू गेट द राइट आंसर। मैंने अनेकांतवाद वाला जो टॉपिक में जो सप्तभंगी था, मैंने 6 साल तक मिनिमम 10 to 15 साधुओं को और श्रावकों को पूछा, सीखा, और उन्होंने बैठ के सबने मुझे सिखाया भी। यानी सबने मुझे अपने एंगल से पढ़ाने की कोशिश की। कौन सा? सप्तभंगी जो था अनेकांतवाद का। पर मुझे समझ में नहीं आया तो नहीं आया, 6 साल तक नहीं, क्योंकि मुझे समझ में कुछ आता तो कुछ नहीं आता। बट बाय द एंड ऑफ इट आई हैड मोर क्वेश्चंस देन इट वुड आंसर। सो मान लो वो आंसर मिल भी जाता तो आई वुड हैव मोर क्वेश्चंस। 6 साल तक आई डिडंट गेट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। बट जो आंसर दे रहा था ना, वो बिल्कुल सही बोल रहा था, बट मेरा शिवक्षम नहीं होने की वजह से, और दैट आंसर वाज नॉट कन्विंसिंग इनफ, मैं वो हिटिंग पावर नहीं थी कि मेरे को 6 साल तक वो टॉपिक नहीं समझ में आया। समझ गए? हाँ, दैट हैपेंस। सो एक टाइम 6 साल तक मैं उस चीज को पूछती रही। हर आदमी मुझे अपने अपने एंगल से वही टॉपिक पढ़ाता रहा। बहुत बाद में जाके जब समझ आया ना, देन आई रियलाइज कि उसके, कैन यू टेक इट आउट। सो बहुत बाद में जाके ना मुझे रियलाइज हुआ कि जितने भी महाराज ने मुझे अभी तक पढ़ाया था सप्तभंगी, सब सही बोल रहे थे। सबने आंसर्स जो दिया था सही दिया था, पर आंसर्स सही देने से मेरे को समझ फिर भी नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए पहले तो ये समझो कि इफ यू सी इस मुद्रक वाले श्रवणोपासक से क्या तुमको सीखने को मिलता है? वन ऑफ द थिंग्स यू कैन लर्न इज कि वन क्वेश्चन कैन हैव मल्टीपल आंसर्स। इसने भी तो 10 मेटाफर सुना दिए ना, 10 सुना दिए, 50 भी सुना सकता था, एक भी सुना सकता था। सो देयर आर मल्टीपल आंसर्स। ओके, हाँ, इसने अदृश्य का पे एग्जाम्पल दिया, तो कि किसी ने हम फील नहीं कर सकते उस पे एग्जाम्पल दिया, तो उसने यथा योग्य आंसर दे दिया। ठीक है, तो मेटाफर से उसने आंसर प्रमाण करके प्रूव कर दिया कि वो चीजें प्रूव होती है। ठीक है, बट सो ये समझ में आया। बट मल्टीपल आंसर्स होने के बाद इफ सामने वाला इज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड, राइट, कीप ऑन गिविंग डिफरेंट एंगल्स। आज ये एंगल दिया, सो सोनल तुम मुझे आके पूछती हो, नहीं आंटी आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड अबाउट द आंसर्स, व्हाट विल आई डू? टुमारो आई विल गिव यू फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। आज मैंने तुमको पुण्य के एंगल से सिखाया है, तो कल मैं पाप के एंगल से सिखाऊंगी, वही टॉपिक, सेम टॉपिक। वो टॉपिक तुम नहीं समझोगी तो मैं आश्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगी। तुम वो नहीं समझोगी तो मैं निर्जना के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगी। तुम नहीं समझोगी तो क्या पता मैं अजीब तत्व के एंगल से पढ़ाऊं। ओके, एनी सिचुएशन और एनी इशू कैन बी एक्सप्लेन्ड, आंसर कैन बी गिवन फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। ओके, हाँ, तो जब तुम पढ़ाते हो एज अ टीचर, आप मल्टीपल एंगल से बी रेडी टू टीच। सामने वाले के दिमाग में घुसना चाहिए। सामने वाले के दिमाग में जब तक नहीं घुसेगा ना, तब तक अलग अलग एंगल चेंज करके आंसर देते रहो, अलग एंगल्स चेंज करो और आंसर देते रहो। राइट, मेरे को लगता है मेरे को आप लोगों को बहुत अच्छा श्रावक बनाना है, श्रावक के रत्न बनाने हैं। राइट, पॉलिश करना है। आई नीड टू पॉलिश यू एंड मेक यू सो डैम इंडिपेंडेंट, राइट, कि तुम एक भी गलती ना करो, कि तुम्हारे पास महावीर स्वामी भगवान साक्षात नहीं होने के बावजूद भी श्रुत ज्ञान, आगमों का ज्ञान इतना है कि आपको हर टाइम लगता है कि महावीर स्वामी भगवान मुझे कुछ बोल रहे हैं। राइट, एनी गिवन सिचुएशन, एनी गिवन सिनेरियो, आपको पता है मुझे क्या करना है, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सोचना पड़ेगा? बिकॉज दैट हैज बिकम योर सेकेंड नेचर। राइट, कि ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, भगवान मुझे पता है, आप भी होते तो यही करते, मैं भी हूं तो मुझे यही करना है। कितनी बार एक ही टॉपिक पे कैसे मतलब रिएक्ट करना है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो माय जॉब इज टू मेक यू अ गुड श्रावक। पॉलिश करना है ना, पॉलिश, तो पॉलिश जब किसी चीज को की जाती है ना, तो एक ही चीज को बार बार घसा जाता है, याद रखना। राइट, सो मैं कितने टाइम से श्रावक पना ही पढ़ा रही हूँ ना। हाँ, 191 क्लासेस के बाद तो मैं श्रावक पना ही पढ़ा रही हूँ। क्यों पढ़ा रही हूँ? आई एम पॉलिशिंग ईच टाइम, आई एम गिविंग यू डिफरेंट एंगल, अ बिट डिफरेंट एंगल, कि आपको श्रावकपना घुस जाए दिमाग में, कि आपको कभी भी अपने ऊपर डाउट ना हो
और आपको एग्जैक्टली पता हो कि मुझे क्या करना है, एक प्रॉब्लम आती है या कोई सिचुएशन आती है। मतलब यू शुड बी वेरी क्लियर। याद रखना, जब आप मुसीबत में होगे आपके पास कोई नहीं होगा, ना महावीर स्वामी भगवान होंगे, ना कंचन आंटी होंगी, कई बार अकेले ही होते हैं ना, समटाइम यू कांट इवन रीच आउट टू पीपल हु डू धर्म के भैया ये कैसे किया जाता है, बट आपको डिसीजन उसी वक्त स्प्लिट सेकंड में लेना पड़ेगा, राइट। दैट्स व्हाई आपको ये आगम अपने आप इतना घुस जाना चाहिए आप लोगों के बॉडी के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, कि ये आगम आपको बोले और आपको पता लग जाए श्रावक तो ऐसा ही करता है और आप वो करना चालू कर दो। दैट इज व्हाई अभी तक मैं क्लासेस ऑन श्रावक के अलग अलग एंगल्स पे ही ले रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि एक आंसर को बताने के। यहाँ सोनल, आंटी आई रेड वो अंबर के श्रावक को तो भी नहीं करते थे। इट वाज सो फिटिंग जब मैंने सोचा कि एक्चुअली यू शुड नॉट बी, वो था ना, वो अंदर भी मतलब कि दिस पर्सन विल हेल्प मी। अंबर के श्रावक ऐसे थे। इट वाज see that angle I didn't even notice, and but you noticed from that angle, right? कि they बिकॉज आई, did not have any हाँ, कि ये हेल्प कर देगा, ये हेल्प कर देगा, पर अब मैं ऐसे सोचने लगी ये नहीं, अगर पुनवानी होगी तो कोई हेल्प करेगा, नहीं तो कोई नहीं हेल्प करेगा, मुझे अपने आप ही हाँ, सब करना है। लाइक और पुण्यवानी भी क्यों चाहिए? उन्होंने, किसी ने पुण्यवानी की डिमांड की? जैन धर्म में पुण्यवानी की डिमांड की? एक नहीं। मिनट, मैं लिख दूं। एक मिनट, आई नेवर थॉट ऑफ दैट एंगल, अ ब्यूटीफुल एंगल यू जस्ट सेड, राइट। नन ऑफ द 700 शिष्य आई थिंक expected यही help. था कि वो किसी से भी हेल्प नहीं रखते थे। नहीं, that is a अ, beautiful angle, but I did not highlight in my class. That's what I'm saying. It was a beautiful thing you made us remember, Sonal. ठीक है? So मैं इसलिए बार बार ये डिटेल में ये सब चीजें बोल रही थी कि श्रावक पना आपके अंदर घुस जाए, बोन्स में घुस जाए। देखो, मैं एक नया टॉपिक भी ले सकती थी आपको, साधुपना। देयर आर सो मेनी पेंडिंग टॉपिक्स व्हिच आई नो, राइट? मैथ्स इज पेंडिंग, देयर इज लाइक sadhupana is pending, there are a lot of topics which are pending. I'm still polishing shravakpana until the last day. I will be polishing shravakpana because मुझे श्रावक बनाना है, ठीक है? मुझे साधु थोड़ी ना, I'm not teaching a sadhu, right? So आप लोगों के पास कभी भी कोई प्रॉब्लम लेके आता है, राइट? हाँ, या आपको खुद को प्रॉब्लम नहीं समझ में आती ना, गो एंड कीप आंसरिंग फ्रॉम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। आपने मान लो आगम का एक टॉपिक किसी से पढ़ चुके हो और आपके पास वो मारासा व्याख्यान में, मतलब उपाश्रय में आए और आपको बोले मैं तो यही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलोगे अरे मैंने तो आशिमा जी से कर लिया है, अरे मैंने तो कंचन आंटी से कर लिया है, राइट? तो क्या हुआ? यदि साधु भगवंत वापस पढ़ाना चाहते हैं वो टॉपिक, फिर से करो। आप बोलोगे अरे वो टॉपिक तो कर लिया, वापस क्यों करूं? याद रखना, एंगल फर्क होगा, एंगल के नॉट बी सेम, एंगल में वेरिएशन होगा, राइट? क्यों होगा? बिकॉज डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट एंगल्स, राइट, टू हाईलाइट, टू मोटिफाई। सो हर एक टॉपिक को मल्टीपल आदमी से करना, एक ही क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर्स होना, ये नॉर्मल है, ठीक है? सो यदि आप कभी कन्विंस्ड नहीं होते हो ना किसी के आंसर से, सो क्या करना चाहिए? कीप ऑन आस्किंग डिफरेंट पीपल और वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाओ। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आपका जब क्षयोपशम होगा आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। गॉट इट? कंटिन्यू। तो ये हमको सीखने को मिल रहा है ना, कौन से वाले मुद्रक श्रावक के क्लास से। इसने तो 10 एग्जाम्पल दिए, आप 20 भी दे सकते थे, राइट? कोई और भी एक्सप्लेनेशन दे सकते थे। फिर महावीर स्वामी भगवान ने उसकी तारीफ की संवोसरण में जाके, क्या बोला? वेरी गुड, यू सेड वेरी गुड। पर महावीर स्वामी भगवान ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली, राइट? क्या बोली? कि जो व्यक्ति गलत चीजों की परूपना करता है, गलत चीज का मतलब क्या होता है? क्या वर्ड्स बोले? अदृष्ट, अश्रुत, अश्रुत का मतलब होता है रॉन्ग, ओके? असम्मत, सम्मत मतलब सही नहीं है। अविज्ञात अर्थ, अविज्ञात अर्थ और हेतु का मतलब होता है सही नहीं है। और प्रश्न का उत्तर बहुत से मनुष्य के बीच में कहता है, मतलब गलत आंसर जो आदमी गलत देता है ना, वो केवली परूपित धर्म की असाधना करता है। सो अगेन मेरा ये भी याद रखना कि ये भगवान ने उल्टा बोल दिया। पहले बोल दिया कि तुमने वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया, फिर ऊपर से सेकंड पैराग्राफ में भगवान धमकी दे रहे हैं कि कॉन्फिडेंस हो ना तभी लोगों को जवाब देना, कॉन्फिडेंस नहीं हो ना चुप करके बोलना आई डोंट नो द आंसर और कट लेना। क्योंकि यदि तुमने इतनी भीड़ के अंदर गलत आंसर दिया तो तुम केवली परूपित धर्म से भ्रष्ट माने जाओगी। देखो,
आई एम जस्ट कोटिंग, एक ही पैराग्राफ, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ इज, इस पैराग्राफ में भगवान मतलब ये जो ओके, ये जो 10 मेटाफर, जो 10 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं मुद्रक, तो उसकी भगवान पहले तो तारीफ कर देते हैं फर्स्ट 2 लाइंस में, और इस लाइन के अंदर भगवान धमकी भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि जो व्यक्ति बिना जाने, बिना देखे, बिना सुने, कोई अदृश्य, अश्रुत, असम्मत, अविज्ञात, हर हेतु और प्रश्न का उत्तर बहुत से मनुष्यों के बीच में कहता है, जतलाता है, जतलाता मतलब ओ आई नो, प्लीज लिसन टू मी, आई एम राइट, ऐसे करता है, यावत दर्शाता है वो अरिहंत कथित धर्म की, केवल ज्ञानी की और केवली परूपित धर्म की असाधना करता है। अंडरस्टूड? इसका मतलब भगवान धमकी दे रहे हैं, इफ यू डोंट नो द आंसर, माउथ शट, राइट? हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, थिंक अबाउट इट, हम लोग को आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता है, तो हम कॉन्फिडेंटली कुछ भी स्टोरी बनाते हैं, कुछ भी लॉजिक लगाते हैं और पेल देते हैं, राइट? स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज इफ यू डू दैट, केवली परूपित धर्म से की असाधना कर रहे हो। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने एक ही मैंने आपको बताया ना, मुद्रक के अंदर पहले भगवान ने अप्रिशिएट कर दिया, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, राइट? which shows that there could, एक क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर्स होते हैं, any of them is right, we just have to convince। फिर भगवान ने ये भी बोल दिया कि बॉस, if you had gone wrong, तुम अरिहंत की, केवली परूपित धर्म की और सबकी असाधना कर रहे हो। और what is the result of केवली परूपित धर्म की असाधना का फल क्या है, सोच के देखो। हाँ, अरिहंत परूपित धर्म की असाधना का फल क्या है, सोच के देखो। आपको उस खड्डे में जाना है? नहीं जाना ना, राइट? आप केवली जैन धर्म से ही बाहर निकल जाओगे। सो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप झूठ मत बोलो। झूठ आप बोलोगे, हाउ डू आई डिसाइड कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो सच बोल रही हूँ? बहुत सिंपल सा सिचुएशन है, आंसर आता है, कॉन्फिडेंस है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आंसर दो। नहीं आते तो क्या करो? कीप योर माउथ शट, एंड व्हाट डू यू से? I don't know the answer, I can get back to you in time, right? Then go and figure the answer out, you can buy time। कंचन आंटी भी, कई बार कंचन आंटी से भी सवाल करो ना, तो आंटी ऐसे आंसर देती है, आशिमा उपयोग नहीं चल रहा है, अभी उपयोग नहीं चल रहा है, बाद में बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन? मतलब आई कांट थिंक ऑफ एन आंसर और व्हाटएवर, बट अभी नहीं दिमाग चल रहा है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। इसका मतलब क्या? मेरी भी तो पुण्यवानी नहीं है ना कि जो आंसर ले पाए, ना उनका श्रेयोपशम है, दोनों की प्रॉब्लम है ना, दोनों का पाप का उदय है, तो कई बार आंसर्स नहीं मिलते हैं, राइट? इन दैट केस, bow down to the situation, accept your defeat and say I don't know the answer। बट पेलो मत, पेलो मतलब अपनी स्टोरी बना के सामने वालों को पेलोगे तो केवली परूपित धर्म की असाधना कैसे हो जाएगी, ये बताइए मुझे। एग्जाम्पल दो, कैसे केवली परूपित धर्म की होगी? क्योंकि जो तुम लॉजिक दोगे ना, हाँ, वो आदमी सामने वाला इसी को जैन धर्म समझ के उसी की परूपना करेगा, और जैन धर्म से ऑपोजिट पूरा एक हो जाएगा। देखो कितने लोग हैं आज की डेट में, जो लोग, दैट्स व्हाई ना, कितने लोग ये भक्तांबर से इलाज करना करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? आई लव भक्तांबर एज सच, एंड आई बिलीव इन हेल्पिंग पीपल, आई रियली लाइक भक्तांबर, ओके, बट आई लाइक हेल्पिंग पीपल, but my objection is mixing these two। why I have objection in mixing these two? क्यों? ये भक्तांबर एक स्तुति है, let it remain a स्तुति, don't make it a mantra first and try to cure people। ये संसार के अंदर मत घुसेड़ो, ये पुद्गल को के अंदर ही घुस रहे हो, ठीक है? जहां पे जरूरत है करो, and I believe in helping people, so आपको हेल्प करना है तो अलग तरीके से हेल्प कर दो, ठीक है? There would be infinite। यदि आप सम्यक दृष्टि नहीं हो तो मैं आपको बोलूंगी ये तरीका भी अपना लो। मैं यहाँ तक याद है, मैंने आपको जब बहुत सारे तरीके बताए थे तो मैंने बोला था ठीक है, यदि ये तरीका है तो बहुत लोगों ने भक्तांबर को वेपनाइज करके मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो चलो वो भी तरीका यूज कर लो, मतलब वट एवर मेक्स यू हैप्पी, राइट? वट एवर गिव्स यू सम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी मैंने बोल दिया, राइट? बट माई ऑब्जेक्शन इज, जिसने इन्वेंट किया ना, जिसने भी इन्वेंट किया, उसके सामने दूसरे वाले को क्या लगा, यही जैन धर्म है, मतलब दैट इटसेल्फ इज जैन धर्म। फिर उसने 2 को बोला, 2 ने 4 को बोला, 4 ने 8 को बोला, इस तरह से एक पूरा बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, जिसको क्या लगता है
कि भैया भक्तांबर से लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना ही जैन धर्म है, दैट इज ओनली जैन धर्म, देयर इज नो जैन धर्म, एंड इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, राइट। उसमें क्या होता है, केवली भरूपित धर्म की असाधना हो जाती है। आर वी क्लियर? हाँ, एक आपको लगता है मैंने तो छोटा सा ट्विस्ट मारा, आपने ट्विस्ट मारा, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो तो एक अलग डायमेंशन में चले गए ना। ऐसा कितने भी संघ आप देख लो जो आज की डेट में गलत गए हैं ना, द बिगिनिंग देखो वो बिगिन में गलत कैसे गए हैं, और somebody went wrong somewhere in the very earlier stage, मतलब सबसे पहले कोई आदमी कहीं गलत गया था। गॉट इट? जितने संघ आज की डेट में गलत गए हैं, जितने भी संघ टोटली डेविएटेड फ्रॉम द मेन मोक्ष मार्ग, जितने भी लोग, राइट, उनको ये भी तुम कंसंट्रेट करो, उनकी बिगिनिंग देखोगे ना, बिगिनिंग में कुछ फ्लॉ था, सम सत्यता थी, पर मोस्ट ऑफ इट वाज फ्लॉड, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका धीरे 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 बाजा बजता चला गया, और आज लोग उनको क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, सो आंसर आता है तो युक्ति युक्त आंसर प्लीज दो, युक्ति लगाओ। श्रावक में उत्पातिक बुद्धि ऐसे डेवलप होगी, कैसे डेवलप होती है श्रावक में? 4 तरह की बुद्धि, विनय करके, विनय जा बुद्धि है ना, एक विनय करके, विनय से बुद्धि उत्पन्न होती है। हाँ, उत्पातिक बुद्धि भी है तो बचपन से, बट फिर भी विनय करते करते उत्पातिक बुद्धि भी बढ़ती है, पारिणामिक बुद्धि भी बढ़ती है। ठीक है, चारों बुद्धि जिसमें ज्यादा होती है ना, वो आदमी बहुत आगे निकल जाता है। ओके, तो याद रखना, अवग्रह यह अवाय धारणा तो सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है, सबके पास है। ठीक है, किसके पास नहीं है, राइट? पर 4 तरह की बुद्धि जो होती है ना, बहुत रेयर लोगों में होती है, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ एवरेज नॉर्मल श्रावक एंड अ एक्सेप्शनल श्रावक। ओके, एक्सेप्शनल एंड डिफरेंट श्रावक बनना है, राइट? तो आपको इस लेवल की योग्यता यदि आप में आ चुकी है 4 तरह की बुद्धि की वजह से, कि लोगों को जवाब देना आ गया है, तो प्लीज जवाब दो, ऐसा भगवान बोलते हैं। वेरी गुड, भगवान ने मुद्रक की तारीफ की, बट बोला कि यदि नहीं आंसर आता ना, कीप योर माउथ शट, एक्सेप्ट योर डिफीट, से मुझे नहीं आता है, राइट? नहीं तो कुछ अपनी स्टोरी बना के पेलोगे, और वो उसका उसी को जैन धर्म मान लिया जाएगा फ्यूचर में, तो तुम केवली परूपित धर्म की असाधना कर रहे हो। भगवान इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो भगवान एक पैराग्राफ में तारीफ कर रहे हैं और उसी के नीचे धमकी भी दे रहे हैं, बी वेयर व्हाट द हेल यू आर डूइंग, राइट? इट्स ऑन अस। जब मुद्रक ने जवाब दिया तो महानिर्जरा का कारण बन गया, क्योंकि वो सही था, महानिर्जरा का कारण हो गया ना, राइट? क्योंकि वयावच को क्वालिफाई करता है ना, धर्म कथा को क्वालिफाई करता है, राइट? बट यदि उसमें उपयोग शून्यता रहती, विवेक नहीं रहता, मतलब उपयोग नहीं रखता वो, राइट? और ऐसे ही बिना जाने कोई भी गलत आंसर दे देता, तब वो महाकर्म बंध का कारण बन जाता, क्या पता वो महामोहनीय कर्म बंध का भी कारण बन जाता। ये भी समझ में आ रहा है? सो आपको ये आंसर समझ में आ गया? डोंट क्रिएट आंसर्स इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। There are times when I create my own answers. Okay, there are situations. किसी ने पूछा, जो मेरा उपयोग आया मैंने जवाब दे दिया। I write it down and then I run it through Kanchan auntie's ear. Kanchan auntie, मेरे से किसी ने ये सवाल पूछा था, मैंने ये जवाब दिया था, पहली बार किसी ने सवाल दिया, पहली बार ये जवाब निकला, आंटी इज इट राइट और रॉन्ग? आंटी के कान से निकाल देती। कान से क्यों निकाला आंटी के? आंटी अभी भी ऑब्जेक्शन लेना तो इस टॉपिक पे ऑब्जेक्शन ले लो कि नहीं यार ये आंसर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं टेक्निकल तो कभी पढ़ाती नहीं हूँ ना, मैं द्रव्यानुयोग तो नहीं पढ़ाती, मैं क्या पढ़ाती हूँ, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल्स पढ़ाती हूँ, राइट? तो उसमें गलत नहीं हूँ, आई नो दैट। ओके, सो मुद्रक की स्टोरी को खत्म करते हुए भगवान से पूछा गया है, हे गौतम, सॉरी, मुद्रक की स्टोरी बस मैं इतनी छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, बट इसमें बहुत गहरा मीनिंग है, राइट? कि द सेकेंड भगवान से पूछा जाता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा,
तो गौतम स्वामी भगवान को महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि ये श्रवणोपासक ही रहेगा, मर के पहले देवलोक में उत्पन्न होगा, जिसकी 4 पल्ले की स्थिति होगी और आगे जाके वो महाविद्य से सिद्धबुद्ध मुक्त होगा। ये मुद्रक की स्टोरी खत्म हो जाती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन मुद्रक की स्टोरी में? किसी को सवाल है? चंचल जी, सोनल, तुमको क्या सीखने को मिला मुद्रक के क्वेश्चन आंसर से? आई मे बी रॉन्ग एज वेल आंटी, मुझे एक ये भी लगा बुद्धि के साथ साथ पुनवानी भी होनी चाहिए टू हैव दैट कन्विंसिंग आंसर, कि तभी मुंह खोलो नहीं तो मत खोलो। Yeah, but you should be able to gauge when to keep your mouth shut and when not to speak. ये सोनल जरूरी है, ओके? क्योंकि दूसरे स्टोरीज में एग्जांपल मिलता है ना कि सामने वाला विनय से नहीं पूछ रहा था तो चुप करो ना, वो तो तुमको गाली देना चाहता था, तो यू शुड नो व्हेन टू कीप योर माउथ शट, राइट? जैसे गौशालक आया था, वो संवत्सरण में घुस के गौशालक ने वो गाली गलौज करने आया था, वो इंसल्ट करने आया था, वो पूछने नहीं आया था। अंडरस्टूड? तो भगवान ने चुप रहने को बोला। यहाँ पे मुद्रक ने जवाब दिया तो भगवान वाज अप्रिशिएटिव। कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कितना बोलना है, इज डिपेंड, इज अ साइंस which a श्रावक needs to master. ठीक है? हाँ, पर यहाँ पे आंसर्स में मैंने क्या सीखने को बोला है? देयर कुड बी मल्टीपल आंसर्स, सम आंसर्स के नॉट बी कन्विंसिंग टू समबडी, तो नहीं है तो कोई और एंगल से पढ़ाओ, और एंगल से पढ़ाओ, अलग अलग आदमी के पास जाके वही टॉपिक पढ़ो, आंसर कन्विंसिंग मिल जाएगा। ठीक है, कभी ना कभी तो क्लिक होगा। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि अपने अलग अलग एंगल से कर सकते हैं, जीव के एंगल, मोक्ष के एंगल से, उन सब ये चीज मेरे को नहीं आज सीखने को मिली। कभी इतना इतना डीपली ऐसे सोचा नहीं था। अच्छा, इस एंगल, मोक्ष के एंगल से समझा देती हूँ जीव, मतलब आई नेवर गॉट इट दैट वे, जो मन में आया वैसे ही एकदम। सी सोनल, मैं तुमको बताती हूँ। मान लो मेरे बच्चे सामायिक नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ, तो कभी मैं उनको निर्जरा के पॉइंट एंगल से सिखाती हूँ, कई बार मैं उनको संवर के एंगल से कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, भैया समायिक कर लो, राइट? कई बार मैं उनको मोक्ष का लालच देके करती हूँ कि भैया मोक्ष में जाना है, कब तक भूलते रहोगे, राइट? तो कई बार मैं जीव के एंगल से बोलती हूँ कि यार कब 48 मिनट्स के लिए तो अभयदान दे के बैठो, कुछ तो कर लो जिंदगी में, राइट? पूरा टाइम मारकाट मचा के बैठे रहती हो, राइट? हाँ, कभी अजीब के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि यार कितनी पुद्गलों की आसक्ति हो रखी है कि हम अपने मोबाइल ही नहीं छोड़ पाते हैं, हम अपने सुख ही नहीं छोड़ पाते हैं, राइट? हाँ, तो अजीब के एंगल से मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि समायिक कर लो, राइट? हाँ, हर बार कन्विंस करती हूँ ना तो दे लिसन, एंड whether they do समायिक or not is a different thing. Sometime I get success, sometime I don't even get success. पर जब मैं पुण्य प्रकृति से समझाने की कोशिश करती हूँ ना कि समायिक से ना पुण्य का भी बंद होता है, राइट? तो बेटा मेरे ऊपर इतनी गाली गलौज मेरे बच्चे करते हैं ना, फिर लालच दो, फिर लालच दो, फिर बोलोगे हम जैन धर्म से डेविएट कर रहे हो। बिल्कुल हम इस लालच में नहीं करेंगे, हम तो करेंगे तो मोक्ष के लिए करेंगे। सो आई एम जस्ट सेइंग सोनल कि एक चीज को ना कन्विंस करने के 50 एंगल्स हैं, 9 तत्व भी एंगल है, 50 चीजें हैं, राइट? पर मुझे पता है कि मेरे बच्चों को यदि मैं पुण्य के एंगल से धर्म करने को कभी बोलती हूँ ना तो दे लैश आउट। बट एक्चुअली वो एंगल सही भी तो है ना, क्योंकि धर्म करोगे तो पुण्य का बंध नियमा है, राइट? तो वो भी एक एंगल है, बट वी चूज टू कीप आवर माउथ शट। जब तक सोच के देखो कितनी क्लासेस हो गई थी, जब तक मैंने पुण्य तत्व नहीं पढ़ाया था तब तक मैंने नहीं, जब तक मैंने 25 क्रिया का टॉपिक नहीं पढ़ाया था तब तक मैंने आपको तुम लोगों को ये सिखाया ही नहीं था कि आगम में मैंने क्या बोला, आगम में धर्म का फल मोक्ष, आगम में धर्म का फल मोक्ष बोला था ना, राइट? जब 25 क्रिया का टॉपिक पढ़ाया और 25 क्रिया में रिकॉर्डिंग रूप में मुझे 2 रिकॉर्डिंग पाप और पुण्य की सिखानी थी, तब मैंने सिखाया कि नहीं, धर्म की भी रिकॉर्डिंग पुण्य में होती है। अंडरस्टूड? तब मैंने सिखाया। क्यों मैंने इतना डिले किया पढ़ाना कि धर्म का फल पुण्य होता है? आगम में लिखा है, पुच्चुसनम की लास्ट लाइन क्या बोलती है कि जो जीव इस पे यथार्थ श्रद्धान करता है वो मोक्ष जाता है, और जो मोक्ष नहीं जाता है वो देवलोक में जाता है। व्हाट इज देवलोक? पुण्य प्रकृति, राइट? हाँ, कई जगह पे पुण्य का वर्णन आता है कि धर्म का फल पुण्य आता है, पर मैंने क्यों उसको हाईलाइट नहीं किया? आई चूज नॉट टू हाईलाइट, आई चूज नॉट टू हाईलाइट पुण्य प्रकृति, पुण्य का फायदा विद जैन धर्म, स्पेशली विद माई चिल्ड्रन। वाई? क्योंकि वो लोग मोक्ष मार्ग से डेविएट ना हो जाए। तुम लोग पहले ही यार, हाँ यार फायदा होता है, चलो यार पुण्य बनता है,
धर्म कर लो, तो बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू कीप द ट्रैक इन माइंड के नहीं मुझ के लिए करना है, सो आई चोज टू गिव दैट. सो सोनल, एक क्वेश्चन, एक ही सिचुएशन, एक ही चीज बोलने का बहुत सारे एंगल्स हैं. यू कैन कन्विंस एनीबडी फ्रॉम एनी एंगल, मल्टीपल आंसर्स, गॉट इट, बट यू हैव टू चूज Yes, विच इज you're द right. राइट. अब आई कैन डिफाइन दैट. मैं भी ऐसे, पर मैं यही सोच रही थी अच्छा मैं जीव के एंगल से समझा रही हूँ, जीव के एंगल से वो डेफिनेशन एंड आई एम कैन वो होता है ना, नाउ इट्स मोर क्लियर इन माय हेड मे बी. और हाँ, अब हाँ 9 हाँ तत्व से हाँ, ऐसे समझा सकते हैं. कोई भी हम्म. सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन को. आज यदि तुमने जीव तत्व से सिखाया कि थोड़ा थोड़ा तो अभयदान दो यार, कैसे इंसान हो कि 48 मिनट्स भी अभयदान नहीं देते रहते हो, कर्मों से लिप्त, कर्मों से लिप्त, राइट. हाँ, आई हैड गॉन टू दुबई, राइट. दुबई में इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी होती है कि वहां पे कमरे, इवन जो घर की लॉबी है ना, जब तुम लिफ्ट से नीचे उतरते हो घर के बाहर तक, एवरीथिंग इज एसी. कार एसी, मॉल्स एसी, एवरीथिंग इज एसी. बस स्टॉप्स भी एसी है, एवरीथिंग इज एसी बिकॉज द हीट इज टू मच. इवन पूरा घर जो है ना वो एक तरह का एक टेम्परेचर पे चलता है. टेम्परेचर मतलब कुछ वो टेम्परेचर मेंटेन रखता है. इसका मतलब पूरे घर के अंदर अच्छे सचेत है, आप कहीं भी बैठ के समाइक नहीं कर सकते हो. तो जब मैं वहां गई थी ना, तो मैं सोच रही थी बालकनी में बैठ के समाइक करना चाहिए. तो एक दिन मैं बस अपना टॉवल डालने के लिए जब बालकनी में गई थी ना, फॉर 1 मिनट के अंदर जो जो गर्म हवा मेरे मुंह पे लगी ना, आई वाज लाइक मैन, मैं समाइक नहीं करने वाली इधर. अंडरस्टूड. इट वाज सो बैड हीट इन, बिकॉज दुबई इज सुपर हॉट, मतलब व्हेन इट कम्स टू समर्स इट्स दैट बैड. बट वहां पे इसलिए पता नहीं लगता बिकॉज एवरीथिंग इज एसी, हर जगह एसी है. इट्स अ वेरी रिच कंट्री, सो यू नो दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इनटू, एवरीथिंग इज एसी देयर, ठीक है, मॉल से लेके एवरीथिंग. सो ये सब चीजें भी हमारे दिमाग में आती है, यू नो, कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो वहां जाके मैं ये सोच रही थी दुबई के अंदर कि नहीं करना, अभयदान नहीं देना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को अभयदान देने का 48 मिनट्स के लिए, राइट. क्यों नहीं देना भैया, गर्मी क्यों बर्दाश्त करूं, कुछ और कर लेती हूँ. सो इस तरह के थॉट प्रोसेसेस भी आते हैं, क्या क्या आते हैं मेरे को पता है, राइट सोनल. तो उस वक्त मैंने जीव के एंगल से देखा, फिर मैंने सोचा नहीं किसी और एंगल से सोच लो, नहीं किसी और एंगल से सोच लो, किसी और एंगल से सोच लो. कीप ऑन थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. देखो यही तो अनुप्रेक्षा है सोनल. व्हाट इज अनुप्रेक्षा? अनुप्रेक्षा एक ही चीज को अलग अलग एंगल से सोच रहे हो, इज अनुप्रेक्षा, राइट. ओके, सो आई होप मुद्रिक का श्रावक हैज इंस्पायर्ड यू पीपल, राइट. एंड आप लोग एक ही चीज को अलग अलग एंगल से सोचना, देखने में, ये मैंने अनेकांतवाद में भी सोनल बहुत बार हाईलाइट किया है. अनेकांतवाद में कि एक ही सिचुएशन में एक ही चीज का बहुत एंगल्स हैं. इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, कीप ऑन आस्किंग. जैसे मेरे कई क्वेश्चंस हैं जो अभी भी पेंडिंग है. पेंडिंग का मतलब आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दोस आंसर्स, ओके. हाँ, जैसे आई गिव यू एन क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है, विच आई हैव आस्क्ड सो मेनी पीपल, कि हनी इज अभक्ष्य फॉर अस. हनी इज, जिसको हम लोग शहद बोलते हैं ना हिंदी में, राइट, इज अभक्ष्य फॉर अस. जैन्स लोग उसको अभक्ष्य मान के नहीं खाते हैं. So I have asked multiple people this answer and they have given multiple answers, right? And I have not been convinced ever, but एक आंसर मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा जो मैंने पढ़ा. उसमें ये था कि ये एक मक्खी का वॉमिट है, मतलब एक उल्टी है, राइट, वॉमिट है, राइट. तो मैंने वमन है ये सोच सुना, तो मैंने बोला ओके, फेयर इनफ, राइट करके सही. सी मैं तो, जब मेरे पास ये लॉजिक नहीं था ना, तो भी मैंने पहले दिन से तहत्ती करके मैंने हनी, आई वुड नॉट हैव द हनी, मतलब मैंने हनी नहीं खाया. बट स्टिल, व्हाई शुड आई, व्हाई इज इट अभक्ष्य, राइट. दैट क्वेश्चन मार्क स्टिल रिमेन्ड, इट वाज स्टिल पेंडिंग. सारे अभक्ष्य जो है ना वो हमको समझ में आते हैं, व्हाई आर दे फॉल अंडर अभक्ष्य कैटेगरी. बट हनी का जो क्वेश्चन है ना, मेरा जो बेस्ट अभी तक आंसर मुझे मिला है वो किसी का वमन है, मतलब वो मक्खी का वमन है. So and I was like, shit man, okay, that is a good answer, right? हाँ, बट मैंने तहत्ती करके एक्सेप्ट किया, वो बात अलग है. बट तहत्ती के साथ यदि मेरे पास कन्विंसिंग आंसर होता है ना, तो और दृढ़ता आती है, ठीक है सोनल. इसीलिए ना दृढ़ता के लिए कन्विंसिंग आंसर चाहिए, ठीक है सोनल. हाँ, तो ऐसे बहुत सारे मेरे तो पेंडिंग सवाल रहते, भगवान ये नहीं समझ में आया, भगवान इस पे डाउट है, भगवान व्हाई डज दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग. सवाल करते रहो. आज भगवान ये जवाब दे, मतलब कई बार होता है ना कि मैं सवाल पूछा, भगवान ने जवाब नहीं दिया, दूसरे दिन सेम सवाल पूछो, तीसरे दिन पूछो, कभी ना कभी तो जवाब मिलेगा. आई हैव क्वेश्चंस विच आर पेंडिंग फॉर द लास्ट 10 years 15 years, ऐसे ही पड़े हुए हैं, बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं क्वेश्चंस.
भगवान ये समझ में नहीं आया, समझा देना भगवान, राइट? Because I generally do conversation only with Mahavir Swami Bhagwan or with Kanchan aunty or with specialized Marasas, where I know कौन ये आंसर्स दे पाते हैं, ठीक है? उनके अलावा मैं जनरल लोगों से ये सवाल नहीं पूछ पाती, बिकॉज आई नो वो लोग अपनी स्टोरियां बना के पेलते हैं, ठीक है? सो आई डू नॉट गो टू दोज पीपल. सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम मुद्रक श्रावक, राइट? Anyway, so we are going to another story. Any questions from Mudrak Shravak? Okay. आज हम सेकंड वाली लाइन कर रहे हैं. एक मिनट. टेंथ वाली लाइन में पढ़ रही हूँ. संतों के दर्शनों की, जिन वाणी के श्रवण की, रहे लाल सा ये उत्कट, नंदन मुझे बनाना. ठीक है? आई एम रीडिंग दीज लाइन्स. दिस इज फ्रॉम ज्ञाता धर्म कथांग 30. कौन था ये नंदन? एनीबडी नोज द स्टोरी? नंद मणियार आंटी. वेरी गुड. नंद मणियार, माय फेवरेट. एंड सबको हम स्टोरी के साथ साथ ना, मैं ये इसलिए पढ़ना चाहती हूँ टू मेक यू रियलाइज कि व्हाई वाज स्टोरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट द नरेशन जो जिस तरह से प्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत जबरदस्त है आगम का. ठीक है? तो ये आगम का नाम है ज्ञाता धर्म कथांग और इस स्टोरी का नाम है मंडुक दरदुर, विच इज शॉर्ट फॉर मेंढक. मेंढक को ये बोला जाता है, राइट? हाँ ना, ये 13th नंबर का चैप्टर है. ठीक है? सो शॉर्ट में कर रही हूँ. एक दुर्धर देव की रिद्धि, मतलब एक देवता संवत्सरण में आया और उसने बहुत सारे अपने नाटक वाटक किए. तो गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं महावीर स्वामी भगवान को कि ये बल, यश, सुख, प्रभाव ये कहाँ समा गया, ये कहाँ चला गया? बिकॉज जब उसने नाटक खत्म कर दिया तो वो चला गया समा के. तो भगवान ने उत्तर दिया, हे गौतम, वे देव रिद्धि उसके शरीर में समा गई. मतलब जहां से निकली थी, वैक्रिय की वजह से निकली थी, वही में समा गई. इस तरह से भगवान ने जवाब दिया. तो फिर भगवान से नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है कि इसका पास्ट भव बताओ. तो भगवान का ये नंद मणियार का पास्ट का भव समझाया जा रहा है कि श्रेणिक राजा एक मतलब राजगृह नगर का श्रेणिक राजा था. वहां पे नंद नामक मणिकार, मणिकार का मतलब होता है जो, यू नो व्हाट इज मणिकार? जो ज्वेलरी बनाता है. ठीक है? नंद नाम का मतलब इट्स बाय प्रोफेशन था और वो श्रेष्ठी निवास करता था. श्रेष्ठी अमीर आदमी को बोला जाता है, गरीब आदमी को नहीं बोला जाता है. वो धनाढ़, दिदीप्यमान, यावत सब द्वारा आदरणीय था. देखिए, धनाढ़ का मतलब होता है ही वाज अ रिच गाय, बहुत अमीर था. ठीक है? हमको क्या लगता है सोशल वर्क करने वाले जनरली गरीब होते हैं. सो आगे जाके ये सोशल वर्क करेगा ना, इसलिए बता रही हूँ कि बॉस ये बहुत अमीर था और वो बहुत आदरणीय भी था. ही वॉज अ श्रेष्ठ. ओके? ये नंद मणियार. ठीक है? तो इसने ना महावीर स्वामी भगवान की से ना बहुत कुछ जैन धर्म सीखा. और जब सीखा था तो इसने सम्यक दर्शन सहित श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए थे. इसका मतलब ये व्रतधारी 5वां गुणस्थान श्रावक था. ठीक है? तो नंद का सम्यक्त्व से विमुख हुआ क्या? ऐसा प्रसंग बना कि साधुओं के दर्शन, सानिध्य लाभ, सुरुषा, उपदेश श्रवण का अवसर न मिलने से नंद मणियार के सम्यक्त्व की पर्याय घटती गई और मिथ्यात्व की पर्याय बढ़ती गई. परिणाम स्वरूप वो मिथ्यात्वी बन गया. अब वो कैसे बना? अंडरस्टूड? इसका मतलब उसका कौन सा कर्म का उदय था? उसका मिथ्यात्व का कर्म उदय था. क्यों उदय था? क्योंकि पहले जब महावीर स्वामी भगवान थे, वो साधुओं के दर्शन करता रहता था और उसका सम्यक दर्शन टिका. बाद में ऐसा साधु के दर्शन मतलब सानिध्य लाभ, श्रूषा, उपदेश श्रवण का अवसर न मिलने पे, कैन यू सी, नहीं मिल रहा है श्रवण. ओके? और नहीं मिलने से क्या हो रहा है? नहीं मिलने से वो मिथ्या दृष्टि बन गया. तो मेरा सवाल ये है, यदि याद रखना, इफ यू डोंट डू गुरु दर्शन और रीड आगम, यू विल ऑल्सो हैव द सेम फेट. तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है. सोनल, ये धमकी है तुमको भी, राइट? हाँ,
तुम बोलोगे कि मैं गुरु दर्शन कैसे करूं, मैं तो बहुत ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, कैसे करूं? तो रीड आगम, व्हेन यू आर रीडिंग आगम, भगवान इज टॉकिंग टू यू ना, राइट? कीप दैट भगवान टॉकिंग ऑन, ठीक है? और वो कैसे बना, तो वो भगवान उसकी स्टोरी बता रहे हैं कि वो कैसे बना था, ठीक है? हाँ, ओके। आंटी आपकी अब क्लासेस भगवान आर बोले, आल्सो हेल्पिंग कि दैट्स व्हाई योर क्लासेस नीड्स टू बी कंटिन्यूड या आई एम गोइंग टू along with कंटिन्यू, Agam. आई नो। I am doing it with the help of Agam. I told you ना, this is for specialized those people जो लोग हाँ हाँ करते हैं लेकिन आगम उठाते नहीं है। मैं बोलती हूँ आगमों में कितना रहस्य भरा हुआ है। देखो मैं कितना स्क्रिबल करती हूँ, कितना स्क्रिबल आई हैव डन, सो मच स्क्रिबलिंग आई डू। इट मीन्स मेरे को सीखने को मिल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम स्क्रिबलिंग ना, ठीक है? तो देखो, मणिकार श्रेष्ठी नंद ने एक बार ग्रीष्म काल मतलब गर्मी के समय ज्येष्ठ नक्षत्र का चंद्र मतलब पूर्णिमासी के वटेवर ज्येष्ठ मास में तेले की तपस्या स्वीकार की। तो गर्मी में तुम तेले की तपस्या करोगे, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, तेला इज एनीवे वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट? वैसा करके पौषधशाला में पौषध धारण करके स्थित हुआ, पौषध भी कर रहा था, ठीक है? उसको क्या हुआ, तृषा और क्षुधा से पीड़ित हुआ। पीड़ित होने पे उसने क्या संकल्प किया कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, मतलब जो ऐश्वर्यशाली यावत संपन्न पुरुष धन्य हैं, जिन्होंने राजगृह नगर में के बाहर बहुत सी बावड़ियां पुष्करणी इस तरह से करूं, तो मेरे लिए बेस्ट है कि मैं सुबह उठ के राजा श्रेणिक के पास जाऊं और उससे बोलूं कि मुझे ये मतलब इस तरह से बावड़ी बनानी है, इस तरह से, और उससे आज्ञा लेके मैं बावड़ी बनाऊं, ऐसा वो सोचता है, ठीक है? मैंने यहाँ पे दो इंटरप्रिटेशंस लिखी हैं, लेट अस सी, ठीक है? हाँ, आपको ये नंद मणियार की स्टोरी का अच्छे से पता है इसका फ्यूचर क्या होने वाला, यू नो द सिचुएशन क्या होने वाली है, ठीक है? अच्छा भला बेचारा धर्म कर रहा है, तेले की तपस्या सम्यक दर्शन सहित कर रहा है, ठीक है? क्या बन जाता है, दिमाग में आता है बस बावड़ी बनाओ। बावड़ी क्वालिफाइज सोशल वर्क, व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर गुड ऑफ अदर्स, उसके दिमाग में आ जाता है, ठीक है? तो मेरा सवाल आप लोगों से दो चीजें हैं, ठीक है? मैंने देखो ये जो लिखा है ना, मैं इस पे आपको इंटरप्रिटेशन करके बताती हूँ, ठीक है? आप यदि धर्म साधना कर रहे हो, ठीक है, और बहुत अच्छी कर रहे हो, ठीक है, एंड देन यू गेट आइडियाज टू डू एनी एक्टिविटी, मतलब कुछ आपको आइडिया आता है कि यार मैं ये एक्टिविटी कर सकती हूँ सोशल वर्क की या किसी भी चीज की, आपको यदि ये आइडिया आता है, ठीक है, और वो आइडिया बहुत अच्छा है, या तो वो आइडिया सोशल वर्क का, जैसे इसका नंद मणियार का भी आइडिया सुपर्ब था, यार किसी का प्यास बुझाना इज अ सुपर्ब आइडिया, बहुत ही सुपर्ब आइडिया था, ठीक है? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये किसी कर्म का उदय है, जान लेना, राइट? मोस्ट प्रोबेबली किसका ये कर्म का उदय है, ठीक है? क्योंकि अच्छा भला धर्म कर रहे हो, अचानक मन करता है कि नहीं मैं कुछ और करूं, पैसे, मेरे को बिजनेस का बहुत अच्छा आइडिया आया, यार मेरे को ना सोशल वर्क का बहुत अच्छा आइडिया आया है। क्यों भैया, तुम वो सब करोगे तो धर्म तो कम होगा ही ना, राइट? धर्म में अंतराय आएगी। हाँ, तो इट कुड बी अंतराय कर्म उदय, इट कुड बी मिथ्यात्व का उदय, या कोई भी पाप का उदय तो है, अभी नहीं समझ में आता पर लॉन्ग रन में समझ में आ जाता है, ठीक है? ठीक है, बट हमको उस वक्त वो क्या दिखाई देता है, हमको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, कैसे लगता है यार पैसे कमाने का कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, राइट? हमको ये नहीं दिखाई देता है कि ये अंतराय कर्म का उदय है, ओके? पर हमको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, सोशल वर्क की अपॉर्चुनिटी, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, इजंट इट ट्रू? हाँ, एंड हम लोग अपॉर्चुनिटी देख के बड़े खुश होते हैं, वाह इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उपस्थित हुई है, हम लोग खुश भी होते हैं अपॉर्चुनिटी के साथ साथ, ठीक है? बट सम्यक दृष्टि जीव इस चीज को रियलाइज कर जाता है, क्या रियलाइज कर जाता है? ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मेरा जैन धर्म घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं, ठीक है? रिमेंबर, इफ यू हैव टू अर्न मनी इट इज ओके, यदि आपको पैसे कमाने पड़े, क्योंकि होता है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों को पैसे कमाने पड़े, तो प्लीज पैसे कमाओ, मैं उसके लिए आपको किसी भी एंगल से मना नहीं करती, राइट? प्लीज आपको सोशल वर्क करना है करो, उसके लिए भी मैं मना नहीं करती हूँ, जैन धर्म दोनों चीजों को अलाउ कर रहा है, श्रावक पना दोनों चीजों का अलाउ कर रहा है, आप करो, ठीक है? हाँ, बट यदि पैसे की जरूरत नहीं है और सोशल वर्क की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो प्लीज क्या करो, जो कर रहे हो ना धर्म करते जाओ ना भाई। हाँ, ये मत सोचो कि यार सोशल वर्क इज बेटर, पैसे कमाना इज बेटर, नहीं, धर्म करना दुर्लभ है, ठीक है?
हाँ, आंटी अभी 2-3 अब वीक तुम से मुझे ये बताओ। हाँ, अभी 2-3 वीक से मेरे को भी ऐसा ही थॉट आया था। मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो मेरे पास फ्री था, तो मैंने सोचा वॉक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल। मैंने बोला नहीं, ये टाइम अगर मैंने वेस्ट कर दिया ना अभी वॉक के चक्कर में, और वही फ्रेंड्स के साथ जाओ, फिर वही कशाए होंगे, ये होंगे, तो मैं फिर मेरी वो जो समाई होगी वो नहीं कर पाऊंगी कि हाँ ठीक है वॉक के बाद समाई कर लो। मतलब आई रियलाइज कि वो एक्चुअली अंतराय, मेरे कर्म मेरे को बोल रहे थे, वो फिसला रहे थे मेरे को। अगर मैं उसकी सुन लेती तो मैं अपनी और लाइफ बर्बाद ही करती अगर ये करती तो। सो या वेरी गुड, यू वेरी गुड सोनल। सी, अब तुम बोलोगी कि हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है, सो वॉक्स एंड एक्सरसाइजेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। यस, इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? बट क्यों अचानक इच्छा हुई वॉक्स जाने की? थोड़ा सा टाइम यदि मिला तो, राइट? ऑब्वियसली ये अंतराय कर्म का उदय है, ठीक है। इट कुड भी अंतराय कर्म उदय, इट कुड भी मिथ्यात्व का उदय, इट कुड भी ज्ञानावनीय कर्म उदय, कोई भी कर्म का उदय हो सकता है, पर है पाप का उदय, दिख रहा है तुमको, ठीक है। हाँ, इन नंद मणियार केस, देखो पहले तो देखो, सी आई शो यू एन एग्जांपल। इन नंद मणियार केस तो, नंद मणियार के केस में तो भगवान पहले ही बोल देते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसे प्रसंग में साधुओं के दर्शन, सानिध्य लाभ और श्रूषा उपदेश श्रवण के अवसर न मिलने से नंद मणियार की सम्यक्त्व की पर्याय घटते गई। तो इसका मतलब ये इच्छा क्यों उत्पन्न हुई मेरे दिमाग में कि मैं है ना सुबह उठ के श्रेणिक राजा के पास जाऊं और बावड़ी बनाऊं? हाँ, क्योंकि सम्यक्त की पर्याय घट रही थी और मिथ्यात्व की पर्याय बढ़ रही थी। और ये आगम पाठ है, देखो, इट इज फ्रॉम आगम, ठीक है। आगम पाठ बोल रहा है। तो आपको क्या लगता है, जब आपके पास भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, इट कुड बी दिस ओनली, यू कुड बी अ ब्रदर ऑफ और सिस्टर ऑफ नंद मणियार ओनली, ठीक है। ओके, प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, ठीक है। एंड सोनल, यदि तुम्हारे ये थॉट्स आए ना, तो सम्यक दृष्टि जीव इनको खट से रिकॉग्नाइज करके क्या बोलता है? आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स, आई एम गोइंग टू स्टिक टू जैन धर्म। ओके, हाँ, आर वी क्लियर? सो इन नंद मणियार्स केस, हाँ, इसके दिमाग में ये थॉट्स क्यों आए, ये वाले थॉट क्यों आए? पौषध के अंदर बैठे बैठे ये क्यों आए? मिथ्यात्व के दलिकों ने ये आंसर बोला। क्या बोला? यार, प्यासा नहीं रहना चाहिए, नोबडी शुड रिमेन थर्स्टी, राइट? किसने बोला? मिथ्यात्व के कर्मों ने बोला। सी, हम लोगों को लगता है आगम कहाँ सिखा रहा है कि कौन सा कर्म क्या बोलता है? आगम ही तो सिखा रहा है। आगम ने सिखाया है ना। एक पैराग्राफ पहले क्या बोला? मिथ्यात्व के करीब उदय में आए, और उदय ने क्या किया? ये किया। हाँ, गॉट इट। अब मेरा सवाल ये है, क्या जैन धर्म सोशल वर्क को गंदा बोलता है? सोशल वर्क को बिल्कुल नो गंदा आंटी। नहीं बोलता, फिर बहुत अच्छा बोलता है। जैन, बहुत सारे जैन श्रावक ऐसे ऐसे हैं। जगड़ू शाह, भामा शाह का नाम फेमस है बिकॉज ऑफ व्हाट दे डिड इन देयर लाइफ। ओके, सो जैन धर्म रियली बिलीव्स इन सोशल वर्क, रियली बिलीव्स। ओके, आई एम नॉट सेइंग, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ धर्म, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ। समय के छोड़ के ये सब काम नहीं करोगे आप, धर्म को छोड़ के ये सब नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी एक और गलती भी बताइए, कहाँ क्या क्या गलती की नंद मणियार ने? एक तो सोशल वर्क वाली गलती की एट द कॉस्ट ऑफ वो, और दूसरी क्या गलती की नंद मणियार ने, पता है? पौषद में ऐसा सोचा। औषध में नहीं सोच सकते हो। सामायिक, औषध, संवर, संथारा, दीक्षा, ये सब 100% मोक्ष मार्ग के एरियाज हैं, ठीक है। और जो चीजें 100% मोक्ष मार्ग होती है ना, 100% मोक्ष मार्ग का मतलब ये होता है, इसमें आपको बॉडी से भी मोक्ष मार्ग करना है और दिमाग से भी मोक्ष मार्ग करना है, दोनों तरीके से मोक्ष मार्ग करना है, ठीक है। तो सामायिक में, संवर में, पौषध में, संथारे में, दीक्षा में, ये सब चीजों में आप क्या करोगे? क्या करना है आपको? मन से भी मोक्ष हिंसा की मार्ग है। प्लानिंग नहीं करनी है, राइट? तो सोनल, तुम सामायिक में हो या पौषध में हो, जैसे ये नंद मणियार है, सामायिक में हो और तुम्हारे बच्चे घर पे आ गए हैं और तुम्हारी समय कभी भी 10 मिनट की बाकी है, राइट? तो तुम्हारे मन में क्या आता है? उठ के सबसे पहले ना दाल गरम रखूंगी और दूसरी गैस पे सब्जी गरम रखूंगी, तब तक मैं फ्रिज में से सारा आटा वाटा निकाल के टेबल लेकर दूंगी, जब तक सब्जी गरम होगी तब तक मैं रोटी बना दूंगी, राइट? बस 10 मिनट के बाद मैं उठूंगी और ये सब कर दूंगी, राइट? तो बॉडी से तो तुम सामायिक में हो, पर माइंड से तुम हिंसा चालू हो गई है ना, प्लानिंग फॉर हिंसा। इज दैट अलाउड सोनल? इज दैट अलाउड?
अलाउड नहीं है ना? बट आंटी आते हैं, अलाउड नहीं है, यू राइट, बट आते हैं ना, तो ये आते हैं तो ये कौन ला रही, कौन से कर्म बोल रहे हैं तुमको, ये थॉट्स कौन ला रहे हैं? सोच के देखो। ये या तो अंतराय कर्म के ला रहे हैं, राइट, या ये ज्ञानावरणीय कर्म के ला रहे हैं, या मिथ्यात्व के ला रहे हैं, या कोई ना कोई कर्म, पाप के कर्म का ही उदय से ये कर्म उदय तो तुमको बोल रहा है ना। यदि ये कर्म उदय नहीं बोल रहा होता तो सिद्ध भगवंत भी तो अभी ये सब सोच रहे होते ना, प्लानिंग कर रहे होते ना खाना बनाने की, और ये सब जीव हिंसा की कर रहे होते ना। इसका मतलब ये कर्म ही बोल रहा है तुमको सोनल। क्या बोल रहा है कि उठते सार बस 10 मिनट में खाना कैसे दूंगी अपने बच्चों को, राइट? अरे मुंह पत्ती बहुत गंदी हो गई, ये समय के बाद मुंह पत्ती को धोना है, मुंह पत्ती को धोने में डालो। ये सब जीव हिंसा की जो प्लानिंग सामायिक में कौन बोल रहा है? क्यों सामायिक का सामायिक की के में अध्यवसाय को ऊपर नहीं लेके जाने जा रहा है? ये अंतराय कर्म ही बोल रहे हैं, राइट? दान अंतराय कर्म का उदय नहीं दिख रहा है, प्रगाढ़ उदय दान अंतराय कर्म का। हाँ, अभयदान देना ही नहीं चाहते हो, अभी से ही प्लानिंग कर रहे हो मारने की, दाल सब्जी अग्निकाय वनस्पतिकाय, अभी अभयदान नहीं देना ना सोनल, तो उसका उदय है सोनल। और कर्म उदय में तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, तुम, आई अंडरस्टैंड, बट वो सुन के जब कर्म कुछ बोलता है उसकी मत सुनो। क्या बोलो सोनल? आई विल नॉट लिसन टू यू, नॉट लिसन। तो ऐसे थॉट्स को टाल दो मतलब नहीं, वट एवर हैपन्स, मेरी आत्मा अभी भी सामायिक के अंदर है, मोक्ष जा रही है, ये बच्चे मेरे बॉडी के हैं, अभी मेरी बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन इंपॉर्टेंट है? अभी मेरी आत्मा इंपॉर्टेंट है, मेरी आत्मा मोक्ष में जा रही है, आत्मा इज ऑन अ हॉलिडे, is going to moksha, nobody will interfere, not even my sharir will also not interfere and trouble my atma in going to moksha marg. Okay, got it? और ऐसे थॉट्स को टालो, तभी तो शुद्ध समायक होगी, शुद्ध समायक होगी तभी तो तुम आगे बढ़ोगे सोनल। गॉट इट सोनल? हाँ, दिख रहा है? yes, सो व्हेन यू right. वायलेट रूल्स ऑफ समायक तो मिथ्यात्व में गिरोगे ही ना। बट एक बार भी ना इस तरह से सोनल तुम अपने रॉन्ग थॉट्स को उठा के पटकोगे ना, रॉन्ग कर्म उदय, मतलब कर्म उदय जो भी तुमको बोलता है वो उठा के पटक दोगे और बोलोगे ना मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, तब सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, क्योंकि वो तुम्हारा वो उसको बोलते हैं सम्यक पुरुषार्थ। समायक इज नॉट सम्यक पुरुषार्थ। शुद्ध समायक में जो तुमने गलत थॉट्स को टाल दिया ना, वो सम्यक पुरुषार्थ है। सम्यक का मतलब महावीर स्वामी भगवान का बताया हुआ पुरुषार्थ। गॉट इट? हाँ, क्लेरिफाइड? ओके। सो यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि सोशल वर्क इज ऑल राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जैन धर्म। ओके, और दूसरी बात हमको क्या समझ में आ रही है यहाँ पे कि जब भी कोई पैसे कमाने की भी अपॉर्चुनिटी आती है, या कोई फायदे की अपॉर्चुनिटी आती है, या कोई सोशल वर्क करने की अपॉर्चुनिटी आती है, याद रखना ये पुद्गल ही तुमको खींच रहा है। पुद्गल ही तो खींच रहा है ना अपने पास। क्या बोल रहा है? आई एम मोर अट्रैक्टिव, डू मी, राइट, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। और पुद्गलों के साथ रहना, याद रखना, कभी भी फायदे की चीज नहीं है। अल्टीमेटली तुमको पुद्गलों को छोड़ के दूसरे भव में जाना पड़ेगा ना, राइट? ये जान करके प्लीज समझो कि ये पुद्गल ही तुमको आमंत्रण कर रहे हैं, ठीक है? इट्स नॉट एन अपॉर्चुनिटी। ये हमको क्या लगता है, अरे मेरे को तो कितना अच्छा बिजनेस वेंचर समझ में आया, बहुत अच्छा बिजनेस वेंचर समझ में, मैं बहुत पैसे कमाऊंगी। अगेन मैं बोल रही हूँ, एज अ श्रावक आपको पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने पड़ते हैं, बिकॉज यू नो नॉट एवरीबडी इज रिच, पीपल हैव टू अर्न मनी ऑल्सो। आपको पैसे कमाने पड़ते हैं, प्लीज कमाओ, जैन धर्म की मनाही नहीं है, श्रावक कैन अर्न मनी, आप प्लीज कमाओ, वहां पे मना नहीं है। सोशल वर्क की भी मनाही नहीं है। ओके, यू हैव टू वे व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। पर याद रखना है तो ये अंतराय कर्म, पाप कर्म या मिथ्यात्व का उदय, ठीक है? इन दिस केस इट वाज अ मिथ्यात्व का उदय, ऐसे भगवान ने स्पेसिफाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट चीज है, फिर वो बहुमूल्य उपहार लेके राजा के पास निवेदन किया, और उसने पुष्करणी बनाना कि मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है? फिर उसने वास्तुशास्त्र विवेता द्वारा चयनित भूमि पर
अपनी पुष्करणी खुदवानी शुरू की, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनी, मतलब इट वाज रियली अ ब्यूटीफुल पुष्करणी उसने बना दी। देखो कितनी ब्यूटीफुल उसने, मतलब क्या वर्णन आता है कि उसमें लोटस थे और इतना सुंदर लगती थी, मतलब अमेजिंग ब्यूटीफुल थी वो। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसके पूर्व वन खंड में, मतलब एक इन द पूर्व दिशा में उसने एक चित्रशाला बनाई, राइट, और वहां पे बहुत अलग अलग तरीके की सुंदर आकर्षक चित्र बनाए। ठीक है, तो मेरा सवाल आप लोगों से है, डोंट, हाँ, इतनी ब्यूटीफुल बनाई, राइट, वे कलाकृतियां, मतलब जो मूर्तियां या स्कल्पचर्स थे, इतनी सुंदर थी कि लोग देखते ही रह जाते थे। ठीक है, तो अगेन मेरा सवाल आप लोगों से है, डू वी कीप अप्रिशिएटिंग श्रावक पुण्य प्रकृति अलॉट? हम लोग कई बार पुण्य प्रकृति बहुत अप्रिशिएट करते रहते हैं ना कई लोगों की, है ना, एंड समहाउ फील्स इट्स ओके, हमको कई बार वो लगता भी है कि ये सही भी है, राइट। सम्यक दृष्टि डज नॉट सी पुण्य उदय बट सीज पुरुषार्थ फॉर धर्म एंड शिव। याद रखना, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो सामने श्रावक की पुण्य प्रकृति को नहीं देखता है, किसको देखता है, उसके पुरुष धर्म में पुरुषार्थ को देखता है और उसके क्षयोपशम को देखता है। अंडरस्टूड? दैट इज हाउ सम्यक दृष्टि रियलाइजेस के सामने वाला धर्म कर रहा है कि नहीं। दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज कि तुम सामने सम्यक दृष्टि फील्स, एंड मिथ्या दृष्टि कैसे करता है, मिथ्या दृष्टि श्रावक की पुण्य की तारीफ करता है। तो आप यदि साधु के पुण्य की तारीफ करो तो याद रखना तुम मिथ्या दृष्टि हो, चमत्कार की तारीफ करो इज पुण्य की हाईलाइटिंग, राइट, मत करो। साधु के पुरुषार्थ और धर्म की और क्षयोपशम की तारीफ करनी चाहिए, याद रखना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, वो चित्रशाला, मतलब बहुत सारे नाटक वाटक और वो सब भी होते थे चित्रशाला में। ठीक है, फिर उसने दाहिनी दाहिनी ओर से वनखंड में रसोई घर बनाया, जहां पे बहुत सारे श्रमण, ब्राह्मण और अन्य तीर्थी, दरिद्र और भिखारी को परिभक्ति करते थे, मतलब खाना पीना देते थे। भोजनशाला एक डायरेक्शन में बनाई, दूसरी डायरेक्शन में चित्रशाला बनाई, और वहां पर नहीं सॉरी चिकित्साशाला, मतलब हॉस्पिटल काइंड ऑफ अ थिंग बनाया, जहाँ पे बहुत सारे वैद, नाड़ी वैद और ये सारे जो मेडिकल प्रोफेशंस आके लोगों को फ्री में चिकित्सा देते थे, मतलब मेडिकल हेल्प देते थे। हाँ, दिस इज रियली अनदर लेवल ऑफ सोशल वर्क। फिर उसने क्या किया, उत्तरी वनखंड में बड़ा प्रसाधन कक्ष बनाया, वहां पे जितने भी अनाथ थे, विक्षिप्त थे, रोगी थे और दुर्बल जो लोग थे, उनको तेल, मर्दन, मालिश और ये सब करते थे। सो दस ऑल टाइप्स ऑफ सोशल वर्क्स आर कवर्ड अंडर दिस। ठीक है, हाँ, तो मेरा ये सवाल यहाँ पे है, आपको इसका फ्यूचर भी पता है, हाँ, उस नंद पुष्करणी में अनेक सनात, अनाथ, पंथिक, कथक में मतलब बहुत लोगों को उसने हेल्प भी की। ही हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो। ठीक है, ओके ओके, देखो नेक्स्ट लाइंस में है, वे नंद वास्तव में, अच्छा सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग नंद मणियार की तारीफ करते हैं। कैसे लोग तारीफ करते हैं, देखो, वह नंद वास्तव में धन्य, कृतज्ञ और कृत पुण्य है, जिसने लोक में मनुष्य जन्म और जीवन के फल प्राप्त कर लिए हैं। राइट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रेपुटेशन गिवन बाय मिथ्या दृष्टि। राइट, मिथ्या दृष्टि ऐसे तारीफ करते हैं, कैसे तारीफ करते हैं कि यार ये बंदा कितना ग्रेट है, पुण्यशाली जीव है, कितना ग्रेट कार्य करे। रेपुटेशन गिवन बाय मिथ्या दृष्टि जीव। ठीक है, हाँ, नंद मणियार लोगों से अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही हर्ष और परितुष्ट होता। जिस प्रकार वर्षा की धार से कदम्ब के फूल खिल उठता है, उसी प्रकार उसके रोम रोम खिल उठते। मतलब नंद मणियार अपनी खुद की तारीफ सुन सुन के बहुत फूला समा जाता है, राइट, हाँ, बिकॉज ही लव्स हिज प्रेजेस, राइट, थिंकिंग ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। मतलब जिस आदमी ने अच्छा काम किया होता है वो अपनी तारीफ सुन के उसको बहुत अच्छा भी लगता है। रिमेंबर, सम्यक दृष्टि अप्रिशिएट्स ओनली क्वालिटीज, राइट, सम्यक दृष्टि अप्रिशिएट्स क्वालिटीज,
और ये पैसे और पुण्य को कौन अप्रिशिएट करता है? मिथ्या दृष्टि जीव। तो आप सोचो कि आप किसको अप्रिशिएट करते हो? आप किसी श्रावक के पुण्य प्रगति को अप्रिशिएट कर रहे हो, उनकी पौद्गलिक चीजों को कर रहे हो, उनकी पुण्य प्रगति को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर मिथ्या दृष्टि। ओके, हम क्वालिटीज को अप्रिशिएट करते हैं। थोड़े टाइम के बाद नंद मणियार को 16 महारोग उत्पन्न हो गए। ठीक है, बहुत सारे उत्पन्न हो गए, यहाँ तक कि उसने ऐलान कर दिया कि कोई आके मेरा एक रोग भी कम कर देगा ना, 16 में से एक रोग भी कम कर देगा ना, मैं उसको बहुत सारा पैसा दूंगा। ठीक है, और वो नहीं बचा पाया अपने आप को और वो मर गया। मर के क्या होता है देखो, भगवान लिखते हैं, नंद उन 16 रोगों से अभिभूत पीड़ित होकर होता हुआ नंदा पुष्करणी में मूर्छित मोह विमुट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने 23 आयु का बंध किया। ओके, सो हाउ मच डू वी लव आवर हाउस एंड ज्वेलरी? सोच लो, आपको यदि आपका घर बहुत प्यारा है, आपको भी मूर्छा है, मूर्छा का मतलब अति राग है अपने घर से, तो याद रखना आप भी अपने ही घर में उत्पन्न होगे। अब कैसे उत्पन्न होगे? या तो कॉकरोच रूप में, या चीची रूप में, या छिपकली रूप में ही तो उत्पन्न होने वाले हो ना, राइट? यू वांट टू बिकम लाइक दैट, क्योंकि नंद मणियार भी देखो वो मेंढक रूप में उत्पन्न हुआ। ठीक है, द चॉइस इज योर्स एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर मूर्छा for whatever belongings you have. Make a list of all the things you have in your things which you cannot give away. जैसा होता है ना, किसी ने खुद अपने हाथों से घर बनाया होता है, तो वो कैसे छोड़ दे? मतलब फिर तो उसका प्यार रहता है ना। सोच के देखो, यदि आपने अपना घर खुद बनाया है, हाँ, 10-10 रुपए जोड़ के पूंजी बनाई, छोटी छोटी चीजें इकट्ठी की। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने बहुत छोटे छोटे पैसे जमा करके फ्रिज खरीदा। अब फ्रिज खराब हो गया, 20-30 साल हो गए, फेंकने वाली कंडीशन हो गई, उसमें कॉकरोच तक घूमने लग गए, पर वो फ्रिज नहीं फेंक पा रहे हैं। क्यों नहीं फेंक पा रहे हैं? भैया मैंने कितनी मुसीबत वाली हालत में 10-10 रुपए जोड़ के ना फ्रिज खरीदा था, नॉट रियलाइजिंग भैया अभी वो फेंकने वाला हो गया है। क्या हम भी ऐसा करते हैं? जितनी मूर्छा रखोगे ना, उसी में उत्पन्न होगे, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, आगम पाठ बोल रहा है। यू कैन सी दैट। ठीक है, तो मूर्छा को जीरो करो। मेरे लिए जब, एक मिनट, ठीक है, तो वो उसी में मेंढक रूप में उत्पन्न हो गया। मेंढक रूप में जैसे वो उत्पन्न हुआ ना, तो उसको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। जाति स्मरण ज्ञान से उसको रियलाइज हो गया कि मैं भी एक श्रावक था, और मैंने क्या किया था, अति राग की वजह से मैं उसी में मेंढक रूप में उत्पन्न हुआ। ठीक है, मेरे लिए यही उत्तम होगा कि मेरे द्वारा पूर्व में स्वीकार किए गए 5 अणुव्रत तथा 7 शिक्षा व्रतों को स्वीकार कर लो। यानी वो मेंढक सोचता है कि चलो मैं भी श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करूं, और वो करता भी है। देखो, अतः संकल्प किया कि आज से मैं यावजीवन बेले बेले की तपस्या से आत्मभावित होता रहूंगा। बेले के पारने में भी मैं नंदा पुष्करणी के तट पर प्रासुक अचित स्नानोदक तथा उपटन से गिरे हुए यवादी पीठी कणों से जीवन निर्वाह करूंगा। ठीक है, ये तिर्यंच है, और तिर्यंच होके क्या बोल रहा है? मैं बेले बेले की तपस्या करूंगा और अचित खाना खाऊंगा। वाओ, व्हाट अ ग्रेट गाय। हाँ, आपकी पुण्यवानी, आप, हम सब जो भी यहाँ क्लास में बैठे हैं ना, हम सब की पुण्यवानी इस नंद मणियार जो मेंढक बना हुआ है, इससे तो ज्यादा है ना, ज्यादा है ना आप सबकी पुण्यवानी। फिर भी ये मेंढक होके श्रावक के 12 व्रत अंगीकार कर रहा है और सचित का त्याग कर रहा है। कहता है पुष्करणी के बाद जो उपटन आदि का जो कचरा गिरा हुआ होगा, मैं उसके डली खा के मैं जिंदा रह लूंगा, बट मैं सचित नहीं खाऊंगा। सोचो, ही सो स्ट्रॉन्ग। मेरा सवाल ये है, तिर्यंच इतने स्ट्रॉन्ग है, और हम तो मनुष्य हैं, उनसे ज्यादा पुण्य प्रकृति का उदय है, फिर भी हमारी दृढ़ता कहाँ है? एक और एंगल से भी आप इस पैराग्राफ को सोच सकते हो
कि यूनिवर्स में तिर्यंत श्रावक कितने हैं अढ़ाई द्वीप में, सोच के देखो, और अढ़ाई द्वीप के बाहर कितने हैं? सोनल, क्या हम लोग ही जैन धर्म करते हैं कि दूसरे लोग भी जैन धर्म पालते हैं? करते हैं मनुष्य ही दूसरे, करते नहीं तिर्यंज भी करते हैं आंटी, वो समाई प्रतिक्रमण भी करते हैं तिर्यंज। समाय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण के अंदर ये एक वर्ड्स है, शील पाले, दया करे, और क्या करे, और क्या अ, करे, नौ दान, आदि, नौ आदि तपस्या कर, तत्व जाने। हाँ, हाँ हाँ हाँ, 9 आदि तपस्या, मुझे नहीं, पूरा याद। नौ तत्व जाने, नौ तप जाने, राइट। शील पाले, दान देवे, तपस्या करे, इस तरह से कितना वर्णन आता है तिर्यंत श्रावकों का। हाँ, तो तिर्यंत श्रावक ज्यादा है कि हम जैसे मनुष्य श्रावक ज्यादा है? मनुष्य आंटी या तिर्यंज। मनुष्य टोटल में संख्यात है, उसमें से जैनी कितने, सम्यक दृष्टि कितने, थोड़े ये तुमको भी पता है, यानी सम्यक दृष्टि तो डेफिनेटली संख्यात है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अढ़ाई द्वीप के बाहर जो तिर्यंत श्रावक हैं, अढ़ाई द्वीप के बाहर, वो जो पांचवें गुण स्थान वाले हैं, और हर द्वीप में मान लो एक मिनिमम तिर्यंत श्रावक भी हुआ, एक मिनिमम, मतलब इतने बड़े बड़े द्वीप, द्वीप है तो एक से ज्यादा ही होंगे, पर मान लो मिनिमम एक भी हुआ, और कितने द्वीप हैं, असंख्यात द्वीप हैं, तो बेयर मिनिमम असंख्यात तो तिर्यंत श्रावक हो गए। सो मनुष्य से कहीं गुना ज्यादा तिर्यंत श्रावक हैं, याद रखना। और वो इतनी बढ़िया धर्म आंटी साधना कर रहे हैं। महाविद्य क्षेत्र में भी तो है, उससे भी ज्यादा है, महाविद्य क्षेत्र में है ना श्रावक। नहीं, वहां पर महाविद्य क्षेत्र में स्टिल, के श्रावक मिला के एरवत क्षेत्र में भी मनुष्य मिला के भी संख्या थी है सोनल, अच्छा देन ओके, देन आल्सो इट्स ग्रेटर, ओके, कभी ऐसा संख्या। सोचा नहीं। हाँ मनुष्य इज द ओनली थिंग विच इज संख्या। हाँ वो और पता है युग्लिक बट, तो हमेशा फिक्स ही, युग्लिक का क्वांटम हमेशा फिक्स्ड रहता है, चाहे कहीं भी हो जाए। सिर्फ भरत एरवत क्षेत्र में चेंज होता है, क्योंकि हमारे जो युग्लिक होते हैं ना, जब थर्ड आरे से फोर्थ आरे के अंदर एंटर करते हैं ना, तो हम लोग के बच्चे ज्यादा होने चालू हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग मतलब। पर नो युग्लिक के तो दो के दो ही बच्चे होते हैं, तो देयर देयर क्वांटम रिमेन फिक्स ऑल थ्रू आउट दिस थिंग। सिर्फ भरत एरवत में थर्ड टू फोर्थ आरे के अंदर ज्यादा बढ़ते हैं, अदरवाइज ऑल द मनुष्य आर संख्या, ठीक है। ओके। सो तिर्यंत धर्म करने वाले हमेशा ज्यादा होते हैं। तो तुम यहाँ इस पैराग्राफ में ना सोचो कि अढ़ाई द्वीप के अंदर और बाहर कितने सारे तिर्यंत श्रावक आज भी सम्यक दर्शन सहित श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करके कितनी जबरदस्त तपस्याएं कर रहे हैं। ये सोच करके उनको यहाँ बैठे अनुमोदना करो। अनुमोदना तो धर्म की होनी चाहिए ना, क्या फर्क पड़ता है वो तिर्यंच है, तिर्यंच है तो क्या हुआ, कर तो रहा है ना, धर्म की अनुमोदना है, उसमें वो गुण उत्पन्न है कि वो सम्यक दर्शन सहित व्रतों को अंगीकार करके साधना कर रहा है, तो उसका अनुमोदन करना चाहिए, एंड दैट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग। दिस पैराग्राफ में यू कैन डू दैट आल्सो, ओके। ज्यादातर ये जो तिर्यंत श्रावक है ना, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो उसी भव में प्रतिबोध पाए हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम पिछले भवों से प्रतिबोध को लेके गए हैं, याद रखना। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने उसी भव में प्रतिबोध पाए हुए हैं, बट कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले भवों से प्रतिबोध पाया। नंद भणियार ने पिछले भवों से प्रतिबोध पाया, ठीक है। तो आप भी यदि जानवर बन भी गए, त्रियंश में चले गए ना, इस भव में धर्म किया होगा तभी जाके उस भव में भी कुछ संभलोगे ना, पर इस भव में ही धर्म नहीं किया होगा तो अगले भव में कैसे संभलोगे, ठीक है। Anyway, this story goes on, but we need to wind up the class because overshoot हो गई है. So we'll wind it up, but we will continue this in the next class. ठीक है? Is it interesting? बहुत सारे पहलू हैं. We are going to keep on discussing that. ठीक है? मांगलिक पढ़ रहे हैं. महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम, चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमो, केवली पनतो धमो लघुत्तमो, चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।